हमें स्वागत तुम्हारे सीरीज के अंदर इतनी ज्यादा स्कैम ही है कि मेरे एल लगे ही जा रहे हैं। पिछले हफ्ते इतना बंड खराब हुआ ना, मेरा गला भी खराब है। एक तो लास्ट वीडियो अपलोड करने गया, सारा 2 घंटे लग गए उसमें। अपलोड स्पीड, डाउनलोड स्पीड सब 300-400 पार। मोदी जी का फुल सपोर्ट, पर अपलोड ही नहीं हो रही। पता नहीं क्या दिक्कत, क्या स्कैम कर रहा है यूट्यूब। उसके बाद भजक की वीडियो पे रिएक्शन, मेरी हालत खराब हो गई। कैन यू गाइस इमेजिन, 2 दिन हो गए मैं अब तक कर नहीं पाया जिम और क्या। खैर तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर लॉयड से मिलने आइस ड्रैगन आया था, जो लॉयड से विंटर बट लेना चाहता था। पहले तो लॉयड ने बोला मेरे पास बिल्कुल नहीं है, वो किसी और पे होगा तो गलतफहमी हो गई है। पर हाँ, वो लड़का झूठ बोलते पकड़ लेता है। आइस ड्रैगन बोलता है ये तो मैंने मेगेंटानो वालों को दिया था, उनकी रॉयल फैमिली को। और लॉयड बोलता है एक्चुअली रॉयल फैमिली में किसी के साथ शादी हो चुकी है, योर हाइनेस, और मेरी शादी हो चुकी है, यू नो। तो मैंने चुराया नहीं, मुझे आर्टिफैक्ट मिला है। एंड इवन से जब कंफर्म कर लो हाइनेस से, जी मैंने कंफर्म था, हम तो मरेंगे यहाँ पे। पर योर हाइनेस समझ जाती है और वो लॉयड के लिए झूठ बोल देती है कि हाँ हमारी शादी हो रखी है। वो मैंने बताया नहीं किसी को, बिकॉज मैं शाय हूँ थोड़ी। ये जानने के बाद भी आइस ड्रैगन डिसाइड्स कि वो लॉयड से विंटर बट लेगा, बिकॉज लॉयड बहुत अजीब सा क्रीचर है आइस ड्रैगन के हिसाब से। इस पे ड्रैगन हार्ट है, इतनी वियर्ड पावर्स एंड ऑल दैट। तो ये भी लॉयड के पास हो ना, वर्ल्ड को स्टेबल कर सकता है। बट लॉयड इसको ये भी लेने नहीं देता, इसे ट्रिक कर देता है। लॉयड आइस ड्रैगन को बोलता है मैं आपको मुक्का मारूंगा और आपने उल्टी कर दी तो मैं जीत गया, मुझे नहीं मारना। अगर मैं नहीं कर पाया मुझे मार डालना। एंड ही गॉट अ स्किल जिसके अंदर वो किसी को भी अगर पंच करे और वो पानी में है तो सामने वाला उल्टी कर ही देगा। सो या लॉयड विंस दिस, ही स्कैम्स अ लिटरल ड्रैगन। इट टर्न्स आउट ये ड्रैगन एक्चुअली जो ड्रैगन किंग है अपना, उसका बाप है। और जब लॉयड को ये पता लगता है, वो जो गेम खेलता है इसके साथ, लॉयड को पता है ड्रैगन किंग आलसी है, किसी सुनता नहीं है। थोड़ा ऐसा बोलता है कि आपने बहुत सफर करा होगा उनकी वजह से एंड ऑल दैट। तो हाँ, ये पिघल जाता है और लॉयड की बाहों में फूट फूट के रोता है। कह रहा है कि तू बहुत जल्दी मरने वाला है। वो तो विंटर बट लॉयड के अंदर है, वो लॉयड के हार्ट को जमाया जा रहा है, जिसके बारे में लॉयड और विंटर बट किसी को भी आइडिया था ही नहीं। खैर लॉयड मरेगा 10-15 साल में भी टाइम है उसके पास। इन्हें में लॉयड जॉल ऑफ ट्रुथ बना लेगा। एंड टर्न्स आउट 5 में से 2 मटेरियल उसने इकट्ठा कर लिए और 2 मटेरियल और इसके पास आइस ड्रैगन के पास, और खुशी खुशी लॉयड को दे देता है। जो लास्ट मटेरियल हमें पता लगता है वो एक्चुअली ड्रैगन किंग ने किसी दूसरे डायमेंशन में भेजा हुआ है, और वो डायमेंशन है सुहो किम का ओरिजिनल डायमेंशन सियोल, या आखिरी मटेरियल को सियोल में मिलने वाला है। तो ये लोग वहां पहुंचते हैं, वहां जाकर लॉयड की हालत खराब होने लग जाती है बिकॉज ऑफ हिज हार्ट, जो जेवियर बार बार नोटिस करता रहता है। खैर वहां पे भी इसकी बहुत बेइज्जती होती है, लेकिन पुलिस वाले इनके पीछे पड़ जाते हैं और कहीं से भी लॉयड को देख ले अगली ही बोलते हैं। चेहरे से देख ले, पीछे देख ले, बोलते हैं अगली कॉस्प्लेयर, पीछे से पता लग रहा है। लॉयड बोलता है पीछे से कैसे पता लग रहा है कि मैं अगली हूं? खैर जो आखिरी मटेरियल है वो इनको इस टावर पे कहीं मिलने वाला है, और जब ये इसी टावर के रास्ते जा रहे होते हैं तब यहाँ पे हमें लॉयड का ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। वो बताता है इस वर्ल्ड के अंदर, मतलब कोरिया के अंदर, उसके माँ बाप ने खुद को मार लिया था बिकॉज दे गॉट इन्वॉल्व्ड इनटू अ ह्यूज स्कैम, जब उनका सारा पैसा चला गया था। तो फिर और सबको प्रूव करने के लिए कि उसके माँ बाप ने उसको रेस करा है, ही टेक्स ऑन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय हिमसेल्फ। जब मैंने सारी बात सुन के बोलता है अरे यार मैं बिना चिंता कर रहा था, चाहे आप सियोल में रहो चाहे आप वहां पे रहो, मेरी आंखों में आप वही इंसान हो। चाहे आपकी शक्ल बहुत गंदी है, एकदम बदसूरत, बट स्टिल आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते हो। तो अपना लॉयड रोना धोना बंद करता और वापस चलता है लास्ट मटेरियल की सर्च पे, और हमें पता लगता है वो मटेरियल एक्चुअली ये फेंस बन चुका है, जहाँ पे कपल वगैरह आते हैं और अपने ताले बांधते हैं फॉर इटर्नल लव। एक टाइम पे सुहो किम, उसके पापा और उसकी मम्मी भी यहाँ पे आए थे। जो भी ये लोग मिडनाइट तक का वेट करते हैं, तब लोग चले जाएंगे यहाँ पे, तब चुरा लेंगे इस फेंस को। बट लोग तब भी नहीं जाते और लॉयड का दिमाग खराब हो रहा होता है कपल्स को देख देख के। सो ही सेफ All of them, हम चुराने वाले हैं फेंस। जब सबको शोल्डर टैकल कर करके लॉयड बीच से निकल जाता है और दोनों जाके फेंस ही तोड़ देते हैं। पर पुलिस वापस इनके पीछे लग जाती है। इस सबके बीच जेवियर का फेस रिवील हो जाता है और ऑल ओवर सोशल मीडिया वायरल हो जाता है। जो भी पुलिस से बच बचाते लोग वापस पहुंचते हैं फ्रंटियर स्टेट, और हम वापस जाने से पहले जेवियर ने बोला था कि आपको किसी मिल के आना तो मिल के आ जाओ, मैं वेट कर लूंगा आपका। लॉयड ने बोला था किसी मिलना तो है, बट जब वो मिलना चाहेगा, और वो और कोई नहीं उसका दोस्त ही है जो भी मजदूर बन गया है। ये तो बेकार है, तेरे मजदूरी करनी है तो लॉयड के लिए करना। खैर जो भी दोनों सेफली फ्रंटियर स्टेट पहुंच जाते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं वर्थरोड द एएनएस को। द ग्रेटेस्ट एएनएस इज बैक। और वैसे तुमने क्या देखा मेरे टी शर्ट पे क्या बना हुआ है? यप न्यू लॉन्च वेरी सून। एनीवेज वर्थरोड से हमें पता लगता है कि वो रिजरेक्ट करने का ट्राई करेगा हेलकारोस को थ्रू समवन जो लॉयड को बहुत हेट करता है। ऑल्सो वर्थरोड एक वॉर प्लान करने वाला है, तो यहाँ भसड़ होगी बहुत गंदे वाली। जो भी है बैक टू लॉयड एंड जेवियर, और जो सारे इटर्नल लव वाले लॉक्स हैं, लॉयड बहुत खुशी
कुछ चीजें सारे तोड़ देता है। हीवन सेज मेरे को और लेके आने चाहिए थे क्योंकि तो तोड़ते बहुत मजा आया। खैर सारे टूटते ये स्टील वापस से ओरिजिनल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ लॉर्ड ने सारे मटेरियल्स एक्वायर कर लिए। इसके बाद लॉर्ड और जेवर निकलते हैं मरमेड किंगडम और जाते हुए लॉर्ड बोलता है यार जेवर हमने बहुत कुछ करा है ना, जैसे सुवेज सिस्टम बनाया, सस्पेंशन ब्रिज, हेल के अंदर रेल रोड बनाए, आइस स्टोरेज सिस्टम बनाया, ऑक्स के लिए काम करा, डेजर्ट में काम करा, फिर मरमेड के लिए मैंने सोना बनाया। मैं लोगों के लिए अच्छा काम कर क्यों रहा हूँ वैसे, अपने फायदे के लिए ऑफ कोर्स। ऑल्सो ज्वेल ऑफ ट्रुथ के लिए जो जेवर बोलता है, जेवर ये बोलता है कि मुझे पक्का पता है आप चाहते हो आप उसको मरमेड किंगडम नहीं पर कहीं और बिल्ड करो, पर आपने प्रॉमिस करा था उनको तो आपको यहीं बिल्ड करना पड़ेगा। क्यों? लॉर्ड ने बेसिकली प्रॉमिस करा कि ज्वेल ऑफ ट्रुथ है उसको मैं यहीं बिल्ड करूंगा तुम्हारे मरमेड किंगडम के अंदर, बिकॉज़ पहले भी यहीं पे था वो। बट क्या लॉर्ड प्रोमिसेस मानता है? क्या वो जो बोलता है एक्चुअली करता है? वेल इट डिपेंड्स ऑन हिज मूड। अभी लॉर्ड बोलता है ना एक तरीका है इसको चुरा के अपने हाथ लगाने का। ये बात सुनते जेवर लॉर्ड को ऐसे लुक्स देता है। लॉर्ड बोलता है आज क्यों दिख रहा तू मेरे को? पता तेरी शक्ल देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि तू बोलना चाह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा हराम ज्यादा दुनिया का, मैंने इतने बुरा तो नहीं करा किसी के साथ यार। इसके बाद दोनों थोड़ा सोचते हैं। इसके बाद लॉर्ड बोलता है हाँ मे बी मैंने एक बार बुरा करा, 2 3 4 बार, शायद 400 बार बुरा करा तूने, बट आई एम नॉट फॉरगेटिंग लकोना, नॉट एट ऑल, दैट वुड प्रोबब्ली स्टिल लिविंग इन द टेंट। खैर इसके बाद दोनों मरमेड किंगडम पहुंचते हैं। क्वीन इनका वेलकम करती है। शी सेज मेरे अगली पर ब्रेव दोस्त तुम्हारा स्वागत है और कांग्रेचुलेशंस, तुमने ज्वेल ऑफ ट्रुथ के सारे मटेरियल इकट्ठा कर लिए, तुम्हें कंस्ट्रक्शन के अंदर जो रिक्वायर्ड हो मुझसे मांग लेना, पूरा किंगडम तुम्हें फुल सपोर्ट देगा। लॉर्ड शुरा करता है क्वीन का क्या मैं फुल सपोर्ट करूंगा एंड ऑल दैट, और उसके बाद वो रोना शुरू हो जाता है। जो हाइनेस सेज अरे तू इतनी गंदी शक्ल को बना रहे होते हुए? लॉर्ड बोलता है नहीं 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 कुछ नहीं, छोड़ो रहने दो। क्वीन बोलती है अरे यार तू दोस्त है मेरा, तो हीरो हमारा, बता क्या दिक्कत तेरे को, हम शेयर कर हमारे साथ। लॉर्ड क्वीन को बोलता है मुझे बुरा लग रहा है कि ज्वेल ऑफ ट्रुथ मरमेड किंगडम में बनने वाला है। जो हाइनेस बोलती है पर इसी बात पे तो हमने एग्री करा था कि तो ज्वेल ऑफ ट्रुथ को मरमेड किंगडम में बनाएगा। लॉर्ड बोलता है हाँ मैंने प्रॉमिस करा था, पर एक बार जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वापस से वॉर शुरू हो सकती है ना, लोग ज्वेल ऑफ ट्रुथ को कब्जाने आएंगे, ऐसी पावर को लोग नहीं छोड़ने वाले, तो यहाँ फिर वॉर होगी और ये सुंदर सा नेशन तबाह हो जाएगा। ये बात सुन के क्वीन की पट जाती है, बिकॉज लॉर्ड ने गलत तो नहीं बोला, पहले भी वॉर तो इस चीज के ऊपर हुई थी कि ज्वेल ऑफ ट्रुथ कौन अपनाएगा। लॉर्ड बोलता है पर जो भी है जो प्रॉमिस है मैं वो निभाऊंगा। क्वीन बोलते हैं नहीं नहीं रुक 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 रुक, क्या ज्वेल ऑफ ट्रुथ बस यहीं बन सकता है? लॉर्ड बोलता है नहीं नहीं कहीं भी बन सकता है जहाँ पानी का डेप्थ 70 मीटर हो। हाइनेस बोलते हैं यू नो व्हाट, इसे कहीं और बना सही लगेगा मेरे को भी। एंड दैट वाज दिस डूड्स मास्टर प्लान ऑल अलोंग। जेवियर को देखो तुम, भाई व्हाई जेवियर सो सरप्राइज्ड, लाइक अब तो तू समझ चुका है कि तेरे लॉर्ड का जो बेटा है कितना हरामखोर आदमी वो। फिर इसके बाद ये लोग निकलते हैं अपने घर की तरफ। जाते हुए लॉर्ड बोलता है हम उसे बनाएंगे अपने स्टेट के अंदर, और जब मरमेड को यूज करना हो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एक्चुअली इनकी जिंदा कर रहा था इसलिए मैंने नहीं बनाया। जेवियर नोस क्या सच है क्या झूठ है। आगे लॉर्ड बोलता है भाई मैंने कोई झूठ नहीं बोला, जो मेरे मुंह से बाहर आया सारा सस्ता एकदम। बड़ा जेवियर की शक्ल देख के लॉर्ड बोलता है तो आजकल क्यों बना रहा है बे? जेवियर बोलता है अरे कुछ नहीं, बस एंड में सब लोग खुश हैं वही मैटर करता है। क्यों? लॉर्ड बोलता है ओ ये तो मेरे वाले थिंकिंग हो गई, क्या तू एडमिट करेगा तू और मैं सेम टू सेम है अब? हैं? जेवियर एग्रीज टू दैट, तो ताली मारते दोनों। एंड आफ्टर जेवियर आस्क और वो हेल गेट, लॉर्ड बोलता है जो लोग ट्रुथ से पूछ रहे हो बंद करने का तरीका। वो हेल गेट जो लॉर्ड ने खोला था योंग को हेल में बुलाने के लिए, और जो यहाँ पे अर्थ पे ग्लेशियर्स पिघला रहा है, लॉर्ड भाई बोल रहा है कि जो ट्रुथ बने उससे पूछ लो कैसे बंद कर सकता हूं मैं उस चीज को। तो वहाँ एक और प्रॉब्लम का समाधान मिल चुका है इन्हें, सो दे क्लैप अगेन। एनीवेज इसके बाद लॉर्ड और जेवियर लेक काफुआ पहुंचते हैं। जितना मेरे को याद है ये वही लेक है जिससे इन्होंने अपना वाटर सोर्स बनाया था पहले अंडरग्राउंड वाला। लॉर्ड अभी बोलता है ये परफेक्ट जगह होने वाली ज्वेल ऑफ ट्रुथ को बनाने के लिए, बहुत बड़ी भी है और डीप भी है, और आप लेक के ओनर क्या बना सकते ज्वेल ऑफ ट्रुथ को यहाँ पे। इस लेक का ओनर अपना बीबियोंग जो डेफिनेटली एग्रीज टू दैट, ही वोंट रिफ्यूज लॉर्ड, वरना लॉर्ड फिर बांगुल नहीं देगा ना इसको। जो भी लॉर्ड भी कपड़े उतारता है बोलता है मैं स्कैन करके आता हूँ एक बार जगह, और तुम जरा इस फ्रेम के अंदर इन पांचों को देखो, बीबियोंग, बांगुल, हमांग, पुडोंग, ये रेडी है एक्शन के लिए। वो गोमिंग साला वो सो गया, उसे कुछ काम धाम नहीं करना, उसे आराम करने दो बस। खैर लॉर्ड अभी पानी में जाता है और अपनी सर्विंग स्किल यूज करता है, और सर्विंग स्किल के हिसाब से परफेक्ट जगह है। फिर वो सिमुलेशन मोड ऑन करता है और जैसे सिमुलेशन मोड से वो बनाता है ज्वेल ऑफ ट्रुथ को यहाँ पे। लॉर्ड बोलता है डेफिनेटली इसके बनने के बाद यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है? वेल इतनी होने वाली है जितने तुमने कभी एक्सपेक्ट करी ही नहीं थी। सिमुलेशन मोड के अंदर जैसे ज्वेल ऑफ ट्रुथ बनता है इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि यहाँ पे काइंड टाइफून ही आ जाता है, साथ में अर्थक्वेक वगैरह भी, तो सारा पानी जाता है इनके फ्रंटियरा स्टेट में और पूरा फ्रंटियरा स्टेट ही बह जाता है। यप इतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होने वाली है उसके बनने के बाद। तो लॉर्ड यहाँ पे अभी नहीं बना सकता। हम जरा पानी के बाहर आए तो अपने हैमस्टर गैंग इस टाइम जेवियर हाथ खेल रही है, तभी लॉर्ड बाहर आता है विद अ वेरी डिसअपॉइंटेड फेस। जेवियर बोलता है क्या हुआ, कुछ दिक्कत है? लॉर्ड चिल्लाता है, बोलता है ये क्या भाई मैं रिटायर कब होने वाला हूँ, एक काम कर जेवियर तू वेकेशन पे जा, मैं कुछ टाइम तेरी नींद नहीं है। लॉर्ड फिर अपने कोट वगैरह पहनता है और चला जाता है काम धाम करने कुछ। लॉर्ड एक्चुअली स्टडी करने वाला है, वो ज्वेल ऑफ ट्रुथ
उधर कैसे बना सकता है विदाउट गेटिंग इनटू ऑल दैट ट्रबल। नाउ जैसा हमने बोला जेवर छुट्टी पे चला, तो जेवर कुछ टाइम तो फ्री है, तो थोड़ा ऑब्जर्व करता है फ्रंटेरा स्टेट को। जैसे बड़े बड़ी बिल्डिंग वगैरह बोलता है जहाँ काफी बदल चुकी है। लाइक कुछ टाइम पहले बहुत पुअर विलेज था और कुछ भी नहीं। तभी उसे आवाज आती है किसी के फादर बोलने की, और तब हम देखते हैं वो है सर बैरन के लड़का और लड़के जो उन्हें बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं शायद। लॉर्ड बोलता है ये देखो इनके बच्चे कैपिटल में पढ़ रहे हैं, दे आर रिसीविंग गुड एजुकेशन। तभी जेवियर दूर साइड देखता है जहाँ पे आई थिंक ये ऑर्क्स का किंग आक्रोश है, जो इस टाइम मॉमी एल्फ के साथ बैठा हुआ है एंड शी इज ब्लशिंग। मुझे इस एल्फ का नाम याद नहीं आ रहा। आई रिमेंबर ये लड़ी थी अपने जेवियर से, और जहाँ बैठे वहाँ पे साइन देखो क्या कोई रोमांस नहीं चलने वाला, बट चल तो रहा है। जेवियर ये सब देख रहा है, बोल रहा है भाई ऑर्क्स और एल्फ इनकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली ऑपोजिट है, स्टिल साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स फ्रंटेरा स्टेट में होगा ऐसा। खैर इसके बाद जेवियर आगे जाता है जहाँ हम एमिली और उसके हस्बैंड को देखते हैं जो एक और ऑर्क ही है, और यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं साथ में। ट्रेनिंग तो वैसे मैंने अपनी वाइफ के साथ करी है, रिसेंट वीडियो में आगे देख सकते हो। डंबल्स वगैरह के बाद दे आल्सो डू दिस शिट। और का तो मैं समझ गया, आई डोंट नो व्हाई एमिली इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। जेवर भी लाइक क्या चल रहा है ये, बट फिर वो बोलता है अरे छोड़ो ना, मसल वैसे भी अच्छी होती है सबके लिए। जेवर थोड़ा और आगे जाता है, फिर ये नमूने देखने को मिलते हैं। ये व्हाइट कैवलरी कमांडर और ये एस्फाहान का वो बंदा जिसकी फैमिली को लॉर्ड यहाँ पे ले गया था। इन्होंने 7 मिनट के लॉर्ड का स्टैचू बनाया, जहाँ पे ना कितना बफ लॉर्ड, और हाथ में आइकॉनिक फावड़ा। इसके बाद हमारे ड्रैगन पे भी चलते हैं जो क्राफ्टिंग सीख रहा है, और उसने ये गोबर क्राफ्ट करा है। ही इज प्राउड ऑफ दिस शिट, बट उसे सिखा रहा है ड्रॉफ मास्टर बोलता है घटिया टट्टी बनाए तूने साले ये। इसके बाद जेवर के थ्रू हम और लोगों को देखते हैं, जैसे सबसे पहले ऑफिसर ग्रेग जिन्होंने मिसाइल्स बना दी भाई। पता नहीं किससे लड़ने की तैयारी है, पर जिससे भी है वो हार चुका है। ऑल्सो आई थिंक ये ऑफिसर ग्रेग की वाइफ है या होने वाली वाइफ शायद। दूसरी साइड अपनी एल्स वगैरह वो भी मजे में जी रही है, उनकी हंगर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। साथ में कंस्ट्रक्शन वर्कर भी, उनका भी मस्त टाइम कटता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है सब कुछ सेफली। जेवर इस टाइम फ्रंटेरा मार्केट में बोलते हैं सब लोग खुशी जी पा रहे हैं, पर आपका क्या, आप वहां से कब बाहर आने वाले हो। हमें लगता है लॉर्ड बहुत ज्यादा टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करता है आजकल अपना, वो डेफिनेटली कुछ तो स्टडी कर रहा होगा। और इससे पहले हम आगे बढ़े, जरा वापस आए हम इस पैनल पे। जेवर के आसपास देखो तुम, जेवर के लेफ्ट हैंड पे एक बच्चा है जिसने लॉर्ड कॉस्प्ले कर रखा है, राइट हैंड पे खुद जेवियर ही है, और जो कुत्ता है वो थोड़ा पुडोंग की तरह लग रहा है मेरे को। देख रहे हो, पीक के अंदर पीक, ट्रूली पीक। और तो पीछे एक ब्लैक कैट भी है, इधर योरुइची। खैर इसके बाद हम लॉर्ड के माँ बाप पे आते हैं, और वो बात कर रहे हैं कि लॉर्ड की चिंता हो रही है, वो बहुत टाइम से पढ़ाई लिखाई में घुसा पड़ा है, लेकिन हम प्रॉपर वेलकम पार्टी भी थ्रो नहीं कर पाए। लॉर्ड की माँ बोलते मेरे को तो मौका भी नहीं मिला कि मैं उससे पूछ पाऊं कि इतना बिजी किस चीज में है, वो इतना सीरियस लगता है पूरे टाइम। लॉर्ड का बाप बोलता है पहले वो निकम्मा था एक नंबर का, बट अचानक से वो सुधर गया और हीरो बन गया अपने पूरे स्टेट का। बट समटाइम्स लॉर्ड की माँ बोलती है लगता है कि वो एक अलग पर्सन है। क्यों? लॉर्ड की माँ और बाप दोनों को ये लगता है कि लॉयड वो लॉयड नहीं है, लाइक कोई और है उसकी जगह यहाँ पे। लॉर्ड की माँ बोलती है वो मेरे को माँ और आपको बाप करके भी नहीं बोलता है, साथ में उसके बोलने का, बिहेव करने का, उसके एक्सप्रेशन सारे बदल चुके हैं उस दिन के बाद से। यहाँ पे किस दिन की बात हो रही है? चैप्टर 1 की। उस दिन सुओ किम लॉर्ड की बॉडी में उठा था, साथ में उस दिन उसने बोला भी था अपनी माँ से कि हाँ मैंने जिस बार में तोड़फोड़ करे वहां पे माफी भी मांग लूंगा। और वैसे अब के और तब के आर्ट स्टाइल में काफी फर्क है ना। जो भी लॉर्ड का बाप बोलता है शायद इसका मतलब होता है पुल योरसेल्फ टुगेदर। डेफिनेटली हमारा लड़का बड़ा हो चुका है तो टाइम आ चुका है उसको ये देने का। लॉर्ड के बाप ने अभी एक वार्डरोब खोला होता है और उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है, ये है फॉर्मल क्लोथ्स ऑफ फ्रंटेरा हाउस होल्ड। लॉर्ड का बाप बताता है कि मेरे को ये लॉर्ड को देना जब लॉर्ड बनेगा यहाँ का। वेल ही इज मोर देन क्वालिफाइड, तो मेरे को दे देना चाहिए। ही आल्सो टेल्स लॉर्ड बचपन में बहुत बोलता था कि उसे पहनने तो जब वो देखेगा वो बहुत खुश होगा। ऑफ कोर्स एट दैट वेरी मोमेंट हम लॉर्ड पे आते हैं, फाइनली लाइब्रेरी से बाहर आ चुका है और उसने डिसाइड करा है वो एक डैम बिल्ड करने वाला है जिससे पानी फ्रंटेरा स्टेट को नहीं बहा दे। कहते उसके माँ बाप उससे मिलने आते हैं, बोलते हमारे पास एक प्रेजेंट है तेरे लिए। लॉर्ड बाप बोलता है ये ले, ये है वो। लॉर्ड ये देखता है, ही सेज हाँ बढ़िया लग रहा है, मैं पहन लूंगा इसको, इसके लिए शुक्रिया और मैं बिजी हूँ, बाद में ट्राई कर लूंगा, ठीक है। और तो तुमने शायद नोटिस करा और लॉर्ड की आंख के नीचे डार्क सर्कल्स, या मेहनत कर रहा लौंडा। फिर से पहले लॉर्ड जाए, लॉर्ड का बाप बोलता है लॉर्ड तेरे को याद नहीं है क्या, तू हमेशा से लेना चाहता था बिकॉज तू देखता था कि तेरे ग्रैंडफादर बहुत कूल लगते हैं इसके अंदर। लॉर्ड आता है बोलता है हाँ मेरे को याद है, बढ़िया, थैंक यू। लॉर्ड ये बात बोलकर चला जाता है और उसके बाद उसका बाप बोलता है लॉर्ड तू कभी अपने ग्रैंडफादर से मिला ही नहीं है। सो यार बडी इज एक्सपोज। उसके माँ बाप का शक अब कंफर्मेशन में बदल चुका है कि ये जो कोई भी है उनका बेटा तो नहीं है ना। लॉर्ड के साथ पूरा टाइम कौन रहता है? जेवियर। तो बेटर रहेगा
पूछो उससे। अगले दिन देखते जेवर इनसे मिलता है। पहले तो जेवर से पूछते तो वेकेशन पे कहाँ जाने वाला है। ये बोलता है पता नहीं यार, मैं वो डिसाइड नहीं करा मैंने अब तक। लड़की की माँ बोला तुम लोग वैसे बहुत घूमते रहते हो, मैं बड़ी क्यूरियस हूँ तुम लोग कहाँ कहाँ गए हो। जेवर बोलता है हम तो बहुत जगह गए हैं यार, पर आपको डिटेल में कभी और बताऊंगा जब सेटल हो जाएंगी, ठीक है। लड़का बाप बोलता है ठीक है, मुझे बात बता मेरा बेटा कहाँ पे है। जेवर बोलता है वो लेक के वहाँ पे। बट लड़का बाप बोलता है ना ना, मेरा असली बेटा लॉयड कहाँ पे है, क्या वो जिंदा भी है। और ये बात बोलते तुम इन दोनों की शक्लें देखो, इससे ज्यादा सीरियस मैंने को अब तक नहीं देखा है। और ना ये बात सुनते ही जेवर स्टंड हो चुका है। पर हाँ वैसे सब कुछ बताना तो नहीं वाला। तो पहले वो बोलता है क्या बात कर रहे हो आप। लड़की माँ बोले जेवर तेरे को पता है ना हमारा फॉर्मर वियर हाउस होल्ड जो लॉर्ड को बहुत पसंद हमें पहनना चाहता था वो कंप्लीटली भूल चुका है उस चीज को। साथ में उसने इस बात पे भी एग्री करा कि उसने अपने ग्रैंडफादर को देखा है पहनने, पर अपने ग्रैंडफादर से मिला ही नहीं कभी वो। ये लोग ये बोलते हैं कि भाई उस दिन के बाद से सब बदल चुका है, उसके बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, उसका रिएक्शन, लगता ही नहीं कि हमारा बेटा है वो। पर तू उस दिन से लेके अब तक उसके साथ रहा है, तू स्वॉर्ड मास्टर को भी सरपास कर छोड़, डेफिनेटली तूने फील तो करा होगा ये। हाँ मैं देखता हूँ वो इस कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहा है, जो उसने करा मैं भुलाना नहीं चाहता, बट मुझे बस चिंता है मेरे असली बेटे की, जो सच है मुझे बता दे, क्या लॉयड जिंदा है। ऑल्सो इन लोगों ने यहाँ पे स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है ना, आई गेट इट, थोड़ा इमोशनल सीन है बट पीक रेफरेंसिंग पीक आई गेस। खैर जेवर अभी काफी दिक्कत वाली सिचुएशन में फंस चुका है। एक ऐसा पर्सन जिसने उसकी जान बचाई है, जिसको अपने बाप समान मानता है, वो जेवर से सच जानना ट्राई कर रहा है। और जेवर क्या बोले कि आपका बेटा तो मर चुका है। जेवर में बोलता है मैंने क्या बोलूं कि आपका बेटा रिइनकार्नेट हो रहा है, वो हेल में था और हेल से रिइनकार्नेट होने जा रहा है कहीं और वो। और अगर इन्हें पता लगा किसी और पर्सन ने इनके बेटे की बॉडी हड़प ली है, चाहे वो बेटा एकदम निठल्ला था, बेकार था, पर था तो उनका बेटा ना, ऑफ कोर्स इन्हें बुरा लगेगा। और अगर सारा सच बाहर आ गया तो ये लोग और सू हो किम कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा फिर सच जानने के बाद। तो जेवियर फिर बता देता है। जेवियर पहले बोलता है आई एम सॉरी। लड़के माँ और बाप ऑलमोस्ट रोने वाले हैं, उनको लग रहा है जेवियर बोल रहा है कि हाँ आपका बेटा लॉर्ड मर चुका है और ये कोई और है। बट जेवियर सेज एक्चुअली मास्टर लॉर्ड कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे जिसकी मेमोरी पे इफेक्ट हुआ और कुछ पार्ट ऑफ ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गया। ग्रेट आंसर नेफ्यू, ग्रेट आंसर। लड़के माँ बाप भी लाइक हैं क्या। लड़के माँ बोलते क्या बोलना चाह रहा है तू, थोड़ा सही समझा हमको। जेवियर बोलता है देखो आपको तो पता ही है मुझे लॉर्ड नहीं पसंद, जब से आप मेरे को फ्रंटायरा लेके आए उन्हें हमेशा बुली करा है मेरे को, साथ में आपने जो मुझे वुडन स्वॉर्ड दी वो भी तोड़ दी थी, आपको याद है ना सब। तो लड़ा बाप बोलता है हाँ मुझे याद है, आई एम सॉरी फॉर दैट। जेवियर बोलता है नहीं आप सॉरी मत बोल लो, पर एक दिन जब आपने मुझे बोला कि मैं आपके बेटे को लेके आऊं, वही चैप्टर 1 मैं जब जा रहा था बार के रास्ते, तब मैं सोचता था कि क्या यार मैं इस बंदे को क्यों देखूं, साला पीस ऑफ ट्रैश। जेवियर से एक्ट कर रहा है, ही नेवर एक्ट लाइक दिस, बट इन लोगों को झूठ बोल रहा है ऑफ कोर्स। और हाँ जेवियर ऐसा सोचता है, ये बात सुनकर भी शौक लगता है, बोले तू ऐसा सोचता है। जेवियर बोलता है हाँ ऑफ कोर्स सोचता हूँ, उसने बुली करा है मेरे को, क्या सोचना सही नहीं है। और माँ बाप बोलते हैं हाँ यार बुरा तो हुआ है, तो सोच सकता है ऐसा डेफिनेटली। खैर जेवियर आगे आता है कि जब उस दिन मुझे लॉयड मिल गया तो वो हरकतें कर रहा था कि तू मुझे ढूंढने क्यों आया, भाड़ में जा, ये सब वो सब। मेरा कंट्रोल था पूरा मेरे ऊपर, पर आगे जो मास्टर लॉयड ने बोला, उन्होंने बोला मैं अपने घर जाना, ओ तेरा तो घर ही नहीं है। अरे 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 मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने भाई मास्टर लॉयड के सर में गुट्टा दे मारा। ये बात सुनकर दोनों को चौंक लगता है। जेवियर बोलता है फिर मैंने मास्टर लॉयड को उठाया और उठते वो बोले मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं बुरा इंसान था पर कल से मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा, ठीक है चलो बढ़िया। जेवियर बोलता है बढ़िया, बट अगर तुमने माँ बाप को बताया कि मैं तेरे को मार तो मैं तो जान से मार दूंगा, ठीक है। एंड लॉयड सेज हाँ ठीक है चिंता मत कर। एंड यार दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। जेवियर ने सबको बचाने के लिए स्टोरी के अंदर खुद को ही विलन बना दिया। अभी लौट के माँ बाप प्रोसेस करते हैं इस चीज को। आफ्टर दैट जेवियर सेज चलो ठीक है फिर मैं खुद की जान ले रहा हूँ आपके बेटे को मारने के लिए, ओके। और हाँ दोनों उसको बोलते हैं कि नहीं रुक जा पागल है क्या। लड़के माँ बाप बोलते हैं कि भाई तूने कुछ बुरा नहीं करा है, इनफैक्ट तूने अच्छा करा, तूने उसको बदल दिया। जेवियर यू डिड द राइट थिंग हियर, थैंक यू। देख रहे हो समटाइम झूठ बोलना भी सही होता है। एनीवेज तभी यहाँ पे आता है लॉर्ड, जो बोलता है काउंट मुझे आपको कुछ बताना है। लड़का बोलता है हाँ बता। लॉर्ड बोलता है अंदर आके बात करते हैं। और जब वो जा रहा होता है जेवियर क्रॉस करता है, he says, जेवियर तू ग्रो तो करा है लाडले। जेवियर भी थम देते लॉर्ड को बोलता है आप सही सीखा है मैंने, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। लॉर्ड का वायरस सक्सेसफुली सब में फैल चुका है। सबसे पहले हमने देखा उसके बाप में जब उसने लकोना को पिला था, फिर उसकी माँ में, फिर अपने पुडोंग में, और अब जेवियर भी, सब लोग स्कैम वायरस का शिकार हो चुके हैं। खैर लो अंदर बहुत सारे लॉर्ड बोलता है मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनकर सरप्राइज मत होना। एक्चुअली मेरे को ना सपने वगैरह आता है कि लोग मरने वाले हैं। मैंने बोला कि ड्रैगन किंग को बताया, उसने बोला ऐसा हो सकता है तो तुम जाकर डोल ऑफ ट्रुथ बनाओ। हम वो सब ढूंढ रहे थे, हमने बना दिया, अब वो पानी में डाल लेंगे और सुनामी आगे सब बह जाएगा, तो ना बह इसलिए मैं ड्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है। लॉर्ड माँ बोलते हैं ठीक है कर ले जाके। लॉर्ड बोलता है सरप्राइज नहीं हो बिल्कुल भी। वो बोलते हैं भाई हम बहुत सरप्राइज चीजें देख चुके हैं, तो अब कुछ हमें सरप्राइज नहीं करने वाला है। लॉर्ड माँ बोलता है मुझे पता तू सब कुछ कर रहा है अपनी कंट्री के लिए, बट इंस्टेड ऑफ ओवर वर्किंग मतलब थोड़ा हम पे भी रिलाई करे तू, मतलब सारा बर्डन खुद पे मत ले, थोड़ा हमें भी काम दे, हम तेरी हेल्प करेंगे। एंड लॉर्ड सेज ऑल आई नीड इज फॉर यू टू स्टे हेल्दी, मतलब आप दो बस हेल्दी रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लॉर्ड इनको माँ बाप तो नहीं बोलता, और तो आई थिंक बोलना चाहिए
चाहिए उसको। ठीक है माँ बाप नहीं है बट स्टिल तू उनके बेटे की बॉडी में है। जो भी ये बात सुनने के बाद डेफिनेटली दोनों को अच्छा तो लगा होगा। खैर इसके बाद लॉर्ड अपनी सारी सिएना को यहाँ बुलाता है और बोलता है सब लोग सुन लो, अब हम इस कंट्री की, इस कॉन्टिनेंट का, नॉट कंट्री, कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। और जो कहते यहाँ पे सब लोग ही हैं, योंग इसकी पूरी आर्मी और हैम्पशायर गैंग और वो साला गोमिंग अब भी सो रहा है। खैर मैसेंजर आगे बोलते तेरे सारे टाइटल्स को मर्ज करने वाले हैं, तो आगे एक नया टाइटल क्रिएट हो गए, सारे टाइटल्स वगैरह जो मर्ज होते हैं, नया टाइटल बनता है उससे कंप्लीट ट्रस्ट। मतलब वही लॉर्ड कुछ भी बोल दे लो उस ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो हाँ इसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स बांटता है। जैसे पहला ग्रुप होने वाला है एक्सपीरियंस बिल्डर्स का, जिन्होंने बिल्डिंग और ऑनडोर फ्लोरिंग वगैरह बनाई है। सेकंड ग्रुप होने वाला है इसका, ये व्हाइट कैवलरी कमांडर्स। थर्ड ग्रुप होने वाला है इनका, इनफाइनाइट स्टैमिना वालों का, जहाँ योंग है और स्कल आर्मी जो कह रहे हैं हमसे ओवर टाइम कराओ, हमसे एक्स्ट्रा वर्क कराओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फोर्थ ग्रुप होने वाला है अपने हैम्पशायर्स का, जो ऑफ कोर्स कैरी कर रहा है दी गोटेड वन। फिफ्थ ग्रुप होने वाला है ऑल दी डिफरेंट रेसेस का और एल्स वो लोग। और सिक्स्थ ग्रुप होने वाला है इस बंदे का। यप सिक्स्थ ग्रुप के अंदर बस जेवियर है। उसका क्या काम है? इसका वो काम है जो और लोग नहीं कर पाएंगे। दिस एक्चुअली और मूवमेंट जेवियर, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। कैसे वाला चिल्ला के बोलता है और हम ये करने वाले हैं अच्छी जिंदगी के लिए, मेरे साथ बोलो सारे। ये सारे लोग ये चिल्लाते हैं और धीरे धीरे हम ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ मतलब, और बादलों में हम पहुंचते हैं हेवन में। यप पहले हेल अब हेवन। यहाँ पे दो लोगों को देखते हैं, एक कुछ पढ़ रहा है, बोल रहा है क्या लिखा है यहाँ पे, इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या लिखा है ये। जो बंदा पढ़ रहा है बोलता है यार यहाँ बहुत ब्राइट लाइट्स है, कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा, क्या लिखा है यहाँ पे। हम मूवीज, मांगा, मानवा जो भी मीडियम है देखने का, उसमें कितनी बार हमने हेवन वगैरह देखा है, बट दिस रिप्रेजेंटेशन की इतनी लाइट है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। दिस इज सो यूनिक। खरा बंदा बोलता है अच्छा यहाँ लिखा है ज्वेल ऑफ ट्रुथ। अब अगर ये नीचे बना फिर तो वापस वॉर शुरू हो जाएगी बे। इस सामने जो बंदा खड़ा है बोलता है हमें वर्कीज किंग ऑफ ड्रैगन उसने इन्फॉर्म करा है, उन्होंने सारे मटेरियल्स वगैरह इकट्ठे कर लिए बनाने के। ये दोनों ही एक्चुअली एंजल्स हैं और चेयर पे एंजल बैठा है। वो कहता है जो भी भैया बनाना आसान नहीं होने वाला। तो सामने खड़ा है बोलता है हाँ आसान नहीं है पर प्रोबेबिलिटी जीरो भी नहीं है, लाइक बना सकते हैं वो लोग। अब बस एक काम करो यहाँ पे साइन कर दो, यहाँ पे साइन कर दो। ये कहीं तो सुना है मैंने। इज दैट यू लॉयड? वेल इट्स नॉट लॉयड। ये बंदा ऐसा दिखता है कुछ, इसका नाम है रफेल और ये बोलता है आप वहां साइन करो और मैं अभी के अभी वो ज्वेल ऑफ ट्रुथ को डिमोलिश कर दूंगा। भाई ये क्या भांग उन्होंने इतनी मेहनत करी। चैप्टर आई थिंक 130 या 120 के आसपास से हम लगे हुए हैं ज्वेल ऑफ ट्रुथ को बनाने में। अभी करंटली वी आर चैप्टर 160। अब जाके नहीं आता रहा कि ओ अब डिशो करना पड़ेगा, पहले लोग देते यार तुम। खैर अभी हमारे पास लॉयड पे आते हैं और सबको बोलता है मुझे पता है सुन के यकीन नहीं होने वाला तुम लोगों को, पर मैं एक्चुअली टाइम रोक सकता हूँ और मैं 1 साल के लिए टाइम रोकने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जल्दी हो पाए। कोई लॉर्ड की बात पे यकीन तो नहीं कर रहा। लॉर्ड बोलता है ओके इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा, पर तभी लॉर्ड की एबिलिटी एक्टिवेट होती है। पहले व्हाइट कैवलरी कमांडर बोलता है जो लॉर्ड बोल रहे हम तो मान लेंगे भाई, तो फिर सब बोलना शुरू हो जाता है जो लॉर्ड बोल रहे वो होके रहेगा। ये इसने मोनो समन कर दिए, इस पे एक बोल्ड ड्रैगन है, इस पे स्केलेटन, अरे जो बोल रहे है यार वो जो बोल रहा मान लो सालो। जेवियर देखता है सारे भी हरकतें ले आते हैं लॉर्ड की तरह और लॉर्ड इन्हें और प्रोवोक कर रहा है, लाइक यस लेट्स गो। जेवियर बोलता है क्या चल रहा है इस विलेज के अंदर। क्या लॉर्ड अपनी एबिलिटी यूज करता है फिर, जिससे उसका हार्ट फिट टोल भरता है। वैसे आइस ड्रैगन ने मना नहीं करता लॉर्ड को यूज मत करो एबिलिटी वापस। एनीवेज लॉर्ड को दिक्कत होती है। जेवियर बोलता है आप ठीक हो? लॉर्ड बोलता है नहीं मैं ठीक नहीं हूं, आई एम एक्साइटेड टू बिल्ड दैट शिट। इसके बाद लॉर्ड उसने बहुत कैलकुलेशन वगैरह करी है। यू कैन रीड ऑल दिस बुलशिट मैथ फिजिक्स ऑल ऑफ दिस। लॉर्ड बोलता है मुझे कुछ चीजें तो अब भी नहीं आती, स्टिल मैंने ब्लूप्रिंट बना लिए परफेक्ट एकदम, और ब्लूप्रिंट कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली लोग बीच वाले एरिया में बनाएंगे ज्वेल ऑफ ट्रुथ को। पहले एनर्जी रिलीज होगी और फिर पानी रिलीज करेंगे ताकि बह ना जाए कुछ भी। अभी लॉर्ड का सिमुलेशन मोड है, उन्होंने चलो काम पे लगे हुए हैं। लॉर्ड बोलता है अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत जल्दी हमने जो हार्ड वर्क करा उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, मतलब ज्वेल ऑफ ट्रुथ बन जाएगा। खैर तभी ड्रैगन किंग लॉर्ड से कनेक्ट करता है और बोलता है ओए अखिली और बेसुरे आदमी तो मेरी आवाज आ रही है। लॉर्ड बोलता है ये ड्रैगन किंग की आवाज है। ड्रैगन किंग बोलता है हाँ मैं ये बात कर रहा हूँ, फटाक से मेरे पास आ, अगर तू नहीं आ पाए तो ज्वेल ऑफ ट्रुथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये बात सुनते ही लॉर्ड भागता है एकदम रफ्तार में, उसके पास पहुंचता है और वो बोलता है मेरी नेक थोड़ी मसाज कर दे यार। लॉर्ड बोलता है ये है वो सुपर इमरजेंसी। ड्रैगन किंग बोलता है हाँ ये इमरजेंसी है वो, अगर तूने मुझे मसाज नहीं दिया मुझे गुस्सा आएगा, मैं तेरा तोड़ दूंगा सारा वो ज्वेल ऑफ ट्रुथ। लॉर्ड को ऑफ कोर्स गुस्सा आता है, बोलता है ये हरामजादा सर इसको आप ही यहाँ पे लाए थे वैसे। खैर अभी लॉर्ड अपने हाथ में माना समन करता है और बोलता है आपकी नेक्स्ट स्टेप है ना। बोलता है हाँ जल्दी कर। तो लॉर्ड
लॉर्ड बोलता है अभी करता हूँ, चिल्लाइए साढ़े फिर तो। लॉर्ड माना के इस्तेमाल से पूरे प्रेशर के साथ इसकी नेक दबाता है एंड ड्रैगन किंग सेज मजा नहीं आ रहा यार, तू दम नहीं लगा रहा क्या, कुछ खाया नहीं तूने सुबह से। लॉर्ड बोलता है ठीक है ये ड्रैगन है, थोड़ा और दम लगाता हूँ मैं, इतना लगाऊंगा साला चिल्लान लग जाएगा। तो हाँ लॉर्ड पूरा दम लगा के इसकी नक दबाता है एंड द डूड सेज यार तो बहुत कमजोर है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, आई एम डिसअपॉइंटेड। लॉर्ड को और गुस्सा आता है और इतनी गंदी शक्ल बनाता है वो। तब मैसेंजर बोलता है एक और न्यू स्किल अनलॉक्ड और उस स्किल का नाम है एब्सोल्यूट अगली मैन, इवन आई कांट डिनाई ऑन दिस। और इस स्किल में कुछ है नहीं। मैसेंजर बोला तूने गंदी शक्ल बना रहा है, तो कोई भी तेरी शक्ल देखेगा ना तो वो ये बोलेगा है इतनी गंदी शक्ल वाला आदमी। लॉर्ड बोलता है कैसी स्किल है, मुझे मिल क्या रहा है इसके अंदर। खैर अभी ड्रैगन किंग लॉर्ड से पूछता है चल मान लेते हैं कि तूने ज्वेल ऑफ ट्रुथ बना दिया, वो काम दाम भी कर रहा है, पर उसके बाद तू क्या करने वाला उसके साथ। लॉर्ड बोलता है मैं क्या करूंगा उसके साथ। ड्रैगन किंग ये बोलता है कि तूने बना लिया, इस्तेमाल कर लिया, सवाल जवाब पूछ लिया, फिर तू क्या करेगा। लॉर्ड बोलता है कुछ नहीं, डिस्ट्रॉय कर दूंगा उसको। अगर ऐसा कुछ हमारे आसपास रहेगा तो वो हेडेक ही रहेगा, मतलब कुछ भी होगा तो लोग आके उससे पूछेंगे एंड ऑल दैट। डेफिनेटली इसके फ्रंटियर स्टेट में भी लड़ाई हो सकती है, डिफरेंट किंगडम से लोग अटैक करें। तो लॉर्ड ये बोल रहा है मेरा काम हो जाए मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो सिंपल बात। जैसे भी लॉर्ड बता रहा है कि वो क्या करेगा ज्वेल ऑफ ट्रुथ के साथ, तो बात सुनते ड्रैगन किंग पीछे मुड़ता है और उसे लॉर्ड अगली चेहरा दिख जाता है। स्किल भी एक्टिवेट है तो वो ये बोलता है आए हाय कितना गंदा थोपड़ा तेरा। जो भी है ड्रैगन किंग खुश है कि लॉर्ड कुछ बुरा काम नहीं करने वाला इसके साथ। ये लॉर्ड का डिसीजन बढ़िया है। मुझे लग रहा था कि वो यहाँ कुछ खोल देगा कि तुम्हें पूछा सवाल जवाब उस चीज से जो सिर्फ सच्ची बोल लेगा, तो पैसे भरो, एंट्री फीस जा पूछ लो, बट ठीक है उसे यहाँ भी पैसे नहीं कमाने। एनीवेज अभी ड्रैगन किंग बोलता है होगा चला आप तू। तो मैसेंजर बोलता है तूने यहाँ पे इतने एफर्ट्स लगाया ना कि तेरा माना हार्ट का स्किल इंक्रीज हो चुका है और तू अब एक एडवांस स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन चुका है लेवल 1। इसके अंदर तेरे हियरिंग सेंसेस बढ़ जाएंगे। राइट आफ्टर दैट ड्रैगन किंग बोलता है क्या होगा तेरे को, जो लॉर्ड को बहुत ज्यादा तेज सुनाई देता है, इसके कान के पर्दे पड़ाने वाला मेरे कान। ड्रैगन किंग बोलता है क्या हो गया। लॉर्ड बोलता है कुछ नहीं, ये वो सिंड्रोम है एक्सपर्ट उसके। ड्रैगन किंग बोलता है बढ़िया कांग्रेट्स, जो भी लॉर्ड को बहुत तेज सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद वो बाहर जा रहा है और जो सब लोग बहुत दूर दूर से बातें ना सब उसके कान में आ रहा है। लॉर्ड कह रहा है भाई ये क्या है, तो मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे स्वॉर्ड एक्सपर्ट मास्टर नहीं बनना था। खैर तभी यहाँ पे ज़ेवियर आता है, बोलता है मास्टर लॉर्ड आप क्या स्वॉर्ड मास्टर सिंड्रोम एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये बात सुन के फिर से कान के पर्दे फटते हैं। लॉर्ड बोलता है धीरे धीरे बोल प्लीज, बात मगर मुझसे तो रहने दे। ज़ेवियर समझता है कि हाँ वो सही है। सो विद अ वेरी ब्राइट स्माइल ही सेज थ्रो योरसेल्फ इनटू साइलेंस। आप उन्हें सेंसिटिव फोकस करना पड़ेगा, मतलब बात आप कर सकते हो। और हाँ जैसे ज़ेवियर बोल रहा है लॉर्ड के कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। भाई लॉर्ड यहीं पे गिर जाता है और फ्लोर खून हो चुका है। ही इज एक्चुअली सफरिंग। और जब भी लॉर्ड सफर करता है ऑफ कोर्स खुश होता है ज़ेवियर, मतलब आप कर सकते हो, हंसते हुए कह रहा है। लॉर्ड बोल रहा है तो साले मुझे चीयर कर रहा है, हंस रहा है मेरे पे। फिर इसके बाद लॉर्ड बताता है कि ज़ेवियर ने मेरी बहुत हेल्प करी इस चीज के अंदर, सिंस उसने पहले एक्सपीरियंस करा है तो उसने मेरे को समझाया हाउ कैन आई काउंटर दिस। दोनों काफी रात साथ में जागे, साथ में सोए नहीं। लॉर्ड आता है कुछ मंथ बीत चुके हैं, जो कैन सी ऑन हिज फेस ही इज बिट इरिटेटेड। जो भी है ज्वेल ऑफ ट्रुथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ज़ेवियर आता है बोलता है आप ठीक हो, मैं वो सिंड्रोम के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप बहुत स्टेबल लग रहे हो। ओ मुझे माफ कर देना, मुझे तेज नहीं बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी। पर मैं पर्पसफुली नहीं कर रहा, मैं बस आपको जानना ट्राई कर रहा था, मैं कुछ और ट्रेनिंग भी। लॉर्ड बोलता है चुप रह चुप, मुझे पता तुझे मजा आ रहा है इसी के अंदर। ज़ेवियर बोलता है नहीं नहीं आई एम वरीड अबाउट यू, यू आर नॉट, वी नो दैट। ज़ेवियर बोलता है आई मीन इट बट यू डोंट मीन इट। लॉर्ड बोलता तेरी शक्ल पे दिख रहा है तेरे को मजा आ रहा है। खैर तभी इनको आसमान से कुछ आवाज आती है। लॉर्ड बोलता है ये क्या है, इट्स काइंड ऑफ होली सिंगिंग। लॉर्ड इज कंफ्यूज, क्या है ये, कौन है जो आसमान में बनता है। वो वही एंजल है रफेल। तो बोलता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है रफेल, मैं लोअर रेल्म का इंस्पेक्टर हूँ। लोअर रेल्म बोले तो अर्थ वगैरह। आगे ये बोलता है और इधर मैं आया तुम लोगों को बताने एक एनफोर्समेंट ऑर्डर के बारे में। लॉर्ड मन में सोच रहा है एक एंजल हमें कुछ बताना है, दैट्स वियर्ड। तभी वो एंजल बुक खोलता है एक और बोलता है एनफोर्समेंट ऑर्डर है बिल्डिंग ओनर लॉर्ड फ्रंटेरा के लिए, और ऑर्डर है टू स्टॉप द बिल्ड ऑफ ज्वेल ऑफ ट्रुथ। अगर नहीं करा तो हम इसे तोड़ देंगे, इस इलीगल बिल्डिंग को रोको और इसे तोड़ दो अभी के अभी। लॉर्ड बोलता है एक मिनट क्या बोला तूने। खैर अभी इस एंजल को सिर्फ लॉर्ड नहीं बल्कि जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं सभी लोग देख रहे होते हैं। आगे एंजल बोलता है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ विल ऑफ हेवंस को, और वो चाहते हैं कि ये बिल्डिंग जिसे कंस्ट्रक्शन करना इलीगल है उसे अभी कभी रोक दिया जाए। लॉर्ड बोलता है ये क्या बात हुई भाई अचानक से, और तू कैसे एंजल है, प्रूफ क्या तेरे पास तू एंजल है। रफेल बोलता है लॉर्ड फ्रंटेरा तो बिल्कुल सही बोल रहा है, बट देख मेरे पास विंग्स हैं। लॉर्ड बोलता है विंग्स इसके पास भी हैं तो ये एंजल हो गया। रफेल बोलता है वेल इसका चेहरा तो एंजल वाला है। एंड ज़ेवियर डज दिस ऑफ कोर्स थैंक यू। लॉर्ड बोलता है भाई ये कोई बात नहीं होती, मैं नहीं माना तेरी बात है भाई, तू नहीं है एंजल भी एंजल, तू बकवास कर रहा है, प्रूफ करना तू एंजल है। मैंने तेरी मेहनत करी चीज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तू कहा तोड़ दूं मैं इसको। लॉर्ड को और प्रूफ करने के लिए कि रफेल एक्चुअल एंजल है, ही समन्स अ गॉडडैम हैमर। आल्सो जो भी बोलते हैं इस चीज को, सर पे जो आता है ये चीज, इसका फाइनल लुक कुछ
ऐसा उन्हें बोलता है। अब यकीन हो गया तेरे को? सर बैरन भी यहीं पे बोलते हैं भाई एक होली हैमर जिसे पनिश कराता है जैसे बताया गया हमें हमारे होली बुक्स के अंदर। तो मतलब ये एक्चुअल एंजल है। वो जो एंजल रफेल हवा में उड़ रहा है बोलता है वेल एक्चुअली इस हैमर का नाम कुछ और है, जो भी असली चीज है। और देना हैमर के ऊपर भी लगा हुआ है कि लाइक क्या नाम है उसका, किस डिपार्टमेंट का है वो, और कब परचेज कर, व्हाट द हेल। खैर जो भी है, इंसान, किंग, क्वीन, एंजल, कोई भी बोल ले, लॉर्ड रुकने दो वाला नहीं है। तो लॉर्ड बोलता है भाई मुझे तो ये बता जो लॉर्ड ट्रुथ की कंस्ट्रक्शन इलीगल कैसे है? लाइक थोड़ी कोलैप्स कर जाएगी चीजों में, अपने लैंड भी बना रहा हूँ इसको। रफेल बोलता है चीज तू बना रहा है जो लॉर्ड ट्रुथ को एक्चुअली वो अपर रेल्म के भी ऊपर देख सकता है। मतलब उस पे कुछ ऐसी पावर्स हैं जो हेवंस के पास भी नहीं है, जो हमसे ऊपर वाली रेल्म्स हैं उसके सीक्रेट लीक कर सकता है वो। उसके बाद ये मिथिकल कैलेंडर की डेट बताता है जिस टाइम एक्चुअल वॉर हुई थी इस चीज को ऑब्टेन करने के लिए, पास्ट वाली वॉर। उसके अंदर नियरली 4 मिलियन लोग मरे थे और 27 मिलियन लोग इंजर्ड हो गए थे और टोटल एसेट डैमेज कुछ इतना था। आई डोंट इवन नो हाउ मच इज दिस। जो भी इतना खून खराबा इतना डैमेज हुआ था कि जो जेल ऑफ ट्रुथ है उसी कंस्ट्रक्शन को इलीगल बोल दिया गया था कि आज के बाद ये बनना ही नहीं चाहिए कभी भी। तो वहाँ ये रीजन है। रफेल बोलता है तो तू डिस्ट्रॉय कर वरना मैं तोड़ दूंगा। लोड़ा भी चिल्ला के बोलता है हट मैन तोड़ रहा है चीज को। यू नो व्हाट आई वांट टू रेज एन ऑब्जेक्शन। रफेल बोलता है ठीक है प्रे कर, देखते हैं तेरी प्रे से रिजेक्ट होता है या नहीं होता है। लोड़ा बोलता है इतना आसान है भगवान से बात करने का? रफेल बोलता है हाँ भाई हेवन रेल बहुत फ्रेंडली है, तू उनसे बोल तेरी सुन लेंगे। तो लॉर्ड अभी के अभी यही प्रे करने बैठ जाता है और बोलता है मैं भगवान के सामने अपने घुटने टेकता हूँ और बोलता हूँ मुझे ये बनाने दो, ये जरूरी है मेरे लोगों के लिए, मैं किसी को खोना नहीं चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे मत रोको। हम तभी हेवन में आते हैं, इन एंजल्स ने लॉर्ड की प्रे सुनी। ये बोल रहे हैं क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी प्रे कर रहा है, मतलब इसे हम एक्चुअली सुन सकते हैं। बट आगे जो है हरामखोर बोलता है, लॉर्ड बोलता है मेरे को प्लीज बना दो ताकि मैं आराम की जिंदगी काट पाऊं। यह आप इन्हें पसंद नहीं आती एंड दे रिजेक्ट द कॉल। रफेल बोलता है रिजेक्टेड। लॉर्ड आस्क क्यों? रफेल बोलता है बिकॉज ये प्योर नहीं थी। अगर लॉर्ड मुंह फटो की तरह 2 बात और नहीं बोलता ना तो सुन ले आती उसकी, पर नहीं रिटायरमेंट। तो हाँ रफेल बोलता तबाह कर इसको प्लीज। एंड लॉर्ड बोलता मैं नहीं कर सकता। रफेल बोलता तो मुझे करना पड़ेगा। रफेल उड़ के जाता है अपने हैमर के साथ तोड़ने इस चीज को। लॉर्ड चिल्ला रहा है मत तोड़ प्लीज, और से पहले वो स्ट्राइक करे उसके सामने आता है अपना जेवियर जिसकी स्वॉर्ड क्लैश करती है इसके हैमर से और पीछे हो जाती है। स्वॉर्ड और हैमर एक क्लैश से यहाँ पे आवाज प्रोड्यूस होती है जो लॉर्ड एक कान फाड़ रही है। लॉर्ड बोल रहा है भाई बहुत तेज है ये। खैर बैक टू देम। जेवियर बोलता है मैं हूँ इस कंट्री का नाइट और तू है एक इंट्रूडर, यहाँ से भाग और अगर तू नहीं भागा तो मैं तेरे को एग्जीक्यूट कर। दैट्स माय बॉय जेवियर राइट, दैट्स माय बॉय जेवियर, लेट्स गो। इस बात से तो एंजल भी थोड़ा पिस्ड ऑफ हो चुका है। खैर हम अभी आते हैं अपने ड्रैगन पे, नॉट ड्रैगन किंग, ड्रैगन पे जो यहाँ पे है क्राफ्टिंग वगैरह सीख रहा है। वो भाग के यहाँ पे आ रहा है, बोल रहा है भाई मुझे बहुत अजीब माना सेंस हुआ यहाँ पे और वो एक्चुअल एंजल है। ये ड्रैगन बताया कि इसकी माँ ने बताया कि जब भी एंजल वगैरह नीचे आते हैं विद द हैमर तो मतलब वो लॉस मेंटेन करने आए हैं और हाँ उन पे हैमर है तो मतलब वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे और ऐसा हुआ तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। फिर जेल लो इसको बस चाटनी है, उसको बस रेस्ट करना है और कुछ है नहीं यहाँ पे। खैर ये बोलता है उस ग्रैंड मास्टर मिलके शायद हम इसको वहां से निकाल दें, मतलब इस जेवर की हेल्प करने वाला है। पर तभी ड्रैगन बोलता है ना 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 ये बैठा रहा तू हिलियो मत। देख हेवन रेल्म हेल और ड्रैगन हमने समझौता कर रखा है कि हम एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाएंगे, अगर उठाया तो वॉर शुरू हो जाएगी। ओके तो हेल हेवन और जो ड्रैगन्स वगैरह इनकी भसड़ नहीं हो सकती, अगर हुई तो वॉर हो जाएगी। तो हाउ कैन हेलकारोस अटैक लॉयड, बिकॉज लॉयड के पास तो एक ड्रैगन का ही हार्ट है, ऑल्सो ड्रैगन के प्रोटेक्शन के अंडर है। क्या ड्रैगन आगे बोलता है अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा प्लेनेट ही तबाह हो जाएगा, तू तो कर देगा मुझे पता, तू कर सकता है। ड्रैगन आगे बोला छोटे मोटे लड़ाई इसमें इन्वॉल्व मत हो, तू अपनी आंख बंद कर, जो हो रहा होने दे। और मैं जो ड्रैगन है बोलता है तू है कौन भाई? वाओ इसको पता है नहीं कि ड्रैगन है कौन, कहीं मिला ही नहीं उससे शायद। जो भी है अभी सेफ्टी फर्स्ट। तो लॉर्ड सबको भगाता है यहाँ से, बोल जितना दूर हो तुम लोग भाग जाओ। तभी आता है रफेल पे जो बोलता है ग्रैंड मास्टर जेवियर मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप साइड नहीं हटे तो आप पे चार्जेस लगेंगे मेरे को रोकने के। जेवियर बोलता है आई गेस हम दोनों अपनी ड्यूटी से बंधे हुए हैं क्यों? तो वहाँ जेवियर नेटने वाला, तभी रफेल अटैक करता है जेवियर और जेवियर उसे डॉज कर लेता है। लॉर्ड बोलता है भाई जेवियर तो कमाल का है, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? खैर से बाद रफेल के ऊपर जेवियर अटैक करता है और रफेल के सर पे जो एंजल रिंग है ये जेवियर के अटैक्स को पैरी करती है। ऑफ कोर्स जो क्लैश से आवाज प्रोड्यूस हो रही है उससे लॉर्ड की हालत खराब हो रही है। खैर अब अपना जेवियर फुल एफर्ट्स लगाता है बट उसका अटैक क्लैश ही हो जा रहे हैं बस, लाइक कुछ भी कर ले वो डैमेज कर ही नहीं पा रहा रफेल को। तो रफेल बोलता है भाई बहुत लेट हो चुका है, अब हार मान ले और जो लॉज हैं हेवंस के उन्हें फॉलो कर। फ्रंटायरा स्टेट में सब लोग कर ले चाहे पर 2 लोग नहीं करने वाले, एक तो लॉयड और वो नहीं कर रहा, जेवियर भी नहीं करेगा, सिंपल बात। तो लॉयड भी चिल्ला के बोलता है जेवियर मैं हेल्प करने वाला हूँ, अपने कान कवर कर ले। राइट आफ्टर दैट हमें ये देखने को मिलता है यप ही इज अबाउट टू ब्लास्ट दैट डिमोनिक मेलोडी। हम जेवियर को देते हैं फटाक
से अपने कान बंद कर लेता है माना से। राफेल डजंट अंडरस्टैंड ऐसा क्यों कर रहा है वो, और जैसे ही लॉर्ड गाना शुरू करता है वो गा ही नहीं पाता एक्चुअली, बिकॉज इस बार उसको अपने गाने की आवाज खुद भी सुनाई देती है। तो हाँ, वो खुद ही रुक जाता है। जेवर कंफ्यूज, लॉर्ड क्यों रुक गया? और लॉर्ड बोलता है मुझे नहीं सुनना ये चीज सीरियसली। लॉर्ड मन में बोलता है मेरे जो स्वॉर्ड मास्टर वाले सिंड्रोम है उसके अंदर सारी हियरिंग एम्पलीफाई हो चुकी है, तो हाँ मेरी आवाज में बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है जो बहुत गंदी है। पर थोड़ा तो गाया था अपना लॉर्ड जो राफेल बोलता है भाई ये क्या था, मेरे को सुन के ऐसा लगा कोई एंशिएंट डीमन गा रहा है। ये एंशिएंट डीमन तो नहीं पता पर डीमन तो है ये बंदा। क्या ये मौका देखते जेवर अटैक करता है राफेल पे, बहुत क्लोज है पर वही उसकी रिंग पैरी कर देते जेवर के अटैक को। उसके बाद राफेल अटैक करता है, जेवर बच जाता है उससे, और फिर जेवर बोलता है मैं अपने टॉप स्पीड पे जाऊंगा और उसकी एंजल रिंग को सरपास करके मार दूंगा साले को। बट जेवर कर नहीं पाता, वो भी अपनी फुल स्पीड में अटैक करता है। बट जो कहते सारे अटैक्स ब्लॉक हुए जा रहे हैं। राफेल बोलता है हम एंजल्स की एब्सोल्यूट ब्लेसिंग है ये रिंग, जब तक मैं प्योर और राइटफुल सोल हूँ ये रिंग मेरे को प्रोटेक्ट करेगी हमेशा। और ना ये बोलते हुए एक्चुअली हिट लैंड करता है जेवर के ऊपर। जेवर सीधा क्रैश करने वाला होता है अपने ज्वेल ऑफ ट्रुथ पे। एट द वेरी लास्ट सेकंड वो अपनी ट्रेजेक्टरी बदल देता है बट फायदा नहीं होता। राफेल उसके ऊपर आता है और एक हथौड़ा दे मारता है उसके, और जेवर सीधे जाके ज्वेल ऑफ ट्रुथ में क्रैश लैंड करता है। उसे इतना लगा होता है कि वहां बेहोश हो जाता है। राफेल लैंड करता है, आराम से देखता है और जेवर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। राफेल बोलता है अब उठियो मत तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ठीक है। जैसे राफेल जान लगा जाता है जेवर उठता है, राफेल बोलता है मैंने बोला था ना मत उठियो। और जैसे राफेल पीछे मुड़ता है जेवर स्वॉर्ड अटैक नहीं करता, वो रेत फेंक के मारता है इसके मुंह पे, और रेत के पार्टिकल्स को रिंग भी ब्लॉक नहीं कर पाती। इसकी आंख में रेत आती है, बोलता है हराम चाहते ये लो बैड वर्ड बोल दिया। तो वहां इसकी रिंग बोलती है -10 पॉइंट्स स्वेयर वर्ड बोलने के लिए। तो वहां अब हर एक अटैक से इसकी रिंग से नहीं बचाने वाली। जेवर बोलता है ओ किसी ने गाली दे दी क्या, आई गेस यू आर नॉट प्योर एट ऑल। लॉर्ड बोलता है ओ माय गॉड जेवर हमेशा कूल से इतना ज्यादा। खैर बाद जेवर बरसता है इसके ऊपर, कुछ अटैक्स तो इसकी रिंग ब्लॉक कर देते हैं पर कुछ खुद डॉज करने पड़ते हैं। लॉर्ड ऐसा देखता है, उसे लग रहा है कि दोनों इक्वल लेवल पे आ चुके हैं, बट अगर इक्वल लेवल पे आ चुके हैं तब भी क्या जेवर डैमेज लेगा जितना वो देगा, और लॉर्ड ये नहीं चाहता। एज यू कैन सी दोनों काफी कट चुके हैं एंड लॉर्ड डेफिनेटली डजंट वांट कि जेवर को हर्ट हो। तो लॉर्ड चिल्ला के बोलता है रुक जाओ तुम लोग, अपने घुटने पे आता है, बोलता है प्लीज रुक जाओ, मैं दोस्त को हर्ट मत कर तू। जेवर इज कंफ्यूज, लॉर्ड ऐसा क्यों कर रहा है। राफेल बोलता है तो तू डिस्ट्रॉय करने वाला ना ज्वेल ऑफ ट्रुथ को। फिर लॉर्ड बोलता है हाँ बट अगर तू प्रॉमिस करेगा मैं वो इस चीज का तो ही। देखो अगर हम ज्वेल ऑफ ट्रुथ को नहीं बनाया तो मैं फेट नहीं बदल पाऊंगा, और इस कंट्री के लोग सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हैं पूरी दुनिया में से। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये सारे बहुत सफर करेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ क्या हो, बस इन्हें खुश रखना आप। अगर आप चाहो यू कैन हैव माय लाइफ, पर आप इन्हें बख्श दो। लॉर्ड की बातें फ्रंटेरा स्टेट में सबने सुनी एंड राफेल सेज ना मुझे माफ कर दे, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। लॉर्ड बोलता है ठीक है तो हम नेगोशिएशन नहीं कर सकते ना, समझ गया मैं। और तुम देख रहे ना बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं। वेल लॉर्ड की बातें सबने सुनी सिंस, और क्या बातें थी, क्या मेरी लाइफ ले लो उनको बख्श दो, तो सबके अंदर लॉर्ड के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ गई। तो यार लॉर्ड को बहुत ज्यादा आरपी पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे, और उसकी आरपी हो जाती है नियरली 26,071 पॉइंट्स, और 26,000 ही चाहिए उसको स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए। अगर वो एक एक्सपर्ट बन गया स्वॉर्ड मास्टर के अंदर तो अपने कान वाली दिक्कत है उसे कंप्लीटली हटा देगा और फिर वो गा पाएगा। तो लॉर्ड मैसेज को बोलता है बिल्कुल बनना है मुझे स्वॉर्ड मास्टर। लॉर्ड यस पे क्लिक करता है एंड वी सी दिस बैंगर राइट हियर, लिटरल डीमन। लॉर्ड सेज बिहोल्ड माय सिंगिंग। अब लॉर्ड गाय कोई दिक्कत नहीं, और लॉर्ड को ऐसे इवॉल्व होते जेवर नोटिस कर लेता है, बोलता है स्वॉर्ड मास्टर। राफेल आई बोलता है भाई तू गाले गुले कुछ नहीं होने वाला, तुझे पता है मैं बहुत स्ट्रांग हूं तुमसे, तेरे पास एक ग्रैंड मास्टर है तो स्वॉर्ड मास्टर बनकर क्या ही हो जाएगा, तुम क्या कर लोगे मेरा। टाइम टू फाइंड आउट बिच। लॉर्ड गाने से पहले थोड़ी सांस भरता है। हम जेवर को देखते हैं इस बार अपने विंग्स तक यूज कर रहा है वो खुद की कान बंद करने के लिए। तो साइड अपना ड्रैगन किंग वो अर्थ से टेलीपोर्ट होता है और मार्स से पहुंच जाता है, उसको सुनने ही नहीं है बेसुरी चीज। हम देखते हैं आसपास चिड़िया है, मछली वगैरह सब एकदम खुशहाल खुशहाल, और अगले पल सब मर जाएगा। बिकॉज लॉर्ड गाना शुरू करता है, और जो डिमोनिक मेलोडी है इसकी, इससे सबके कान के पर्दे फट जाते हैं। सब बोल रहे हैं अफा। पूरा फ्रंट एरा स्टेट टेरराइज कर दिया इस बंदे ने अकेले गा के। राफेल की बोलती बंद हो चुकी है, ये पैरट्स वगैरह इनमें दम नहीं उठने का, मछलियां मर चुकी हैं। वापस राफेल पे उसको नोज ब्लीड हो रही है और वो गलती से एफ वर्ड बोल देता है। उसने एक और बार गाली दी एंड एट दैट वेरी मोमेंट उस पर चढ़ती है पेनल्टी 480 पॉइंट्स की, और अगर तुम 300 पॉइंट की पेनल्टी क्रॉस कर दो तो कुछ टाइम के लिए तुम्हें तुम्हारी पावर छीन ली जाती है। यप एट दिस वेरी मोमेंट इससे सारी पावर छीन ली जाती है। ये एंजल है भी पर अपनी
पावर यूज नहीं कर पाएगा कुछ टाइम के लिए। तो राफेल सामने देखता है, सामने एक जानवर अपने फावड़े हाथ खड़ा हुआ है और पीछे एक और जानवर अपने स्वॉर्ड के साथ। अब तो बेटे दिना दिन दा होने वाला है तुम्हारे साथ। राफेल चश्मा उतारता है, बोलता है डियर सर्स, क्या हम आराम से बैठ के बात करें? बिल्कुल करेंगे। आपको पीटने के बाद पहले तो लॉर्ड इसके मुंह फावड़ा दे मारता है, ये पीछे जाता है, पीछे आके जेवर इसके मुंह तलवार दे मारता है, जो आगे आता है फिर फावड़ा फिर तलवार, दोनों पागलों की तरह बढ़ जाते हैं इसके ऊपर। दिस इज अ वेरी सीरियस अनफेयर 2v1। खैर अभी फावड़ा तलवार दोनों साथ में लगते हैं उसके और इसका टीवी ऑफ, खत्म, ये भाई खत्म। हम फिर लॉर्ड के बाप के मेंशन में आते हैं जहाँ पे हम इसको देखते हैं। इसको अब होश आ गया, मैं कहाँ पे हूँ? लॉर्ड बोल रहा है, ओ होश आ गया तेरे को? मैं चिंता करता तो वापस उठे ना शायद से, बट तू ठीक है, बढ़िया। मैं पूरी रात तेरी देखभाल कर रहा था। राफेल बोलता है, पर मैंने तो तेरा वो ज्वेलर तोड़ने ट्राई किया, तूने क्यों करा मैं ऐसा? बोलता है, बिकॉज तू बुरा आदमी नहीं है। देख बुरी बात बस यही है कि तेरे मेरे वैल्यूज डिफरेंट है, मेरे साथ इधर कोई भी विलन नहीं है। राफेल बोलता है, अच्छा इधर कोई भी विलन नहीं है। तभी उसे मूवमेंट आता है, बोलता है, अच्छा सीरियसली? अगली पल यहाँ जेवर आता है बहुत गुस्से में और इसको मारने लगता है। और तो लॉर्ड रोक रहा है जेवर को, ये क्या हो रहा है? जेवर बोल रहा है, छोड़ दो, मैं जान लूंगा साढ़े की। लॉर्ड बोला, नहीं नहीं एंजल है, ऐसा मत कर तू। लॉर्ड जेवर को बाहर निकालता है, दरवाजा बंद कर देता है और बड़ा ज्यादा गुस्सा आता है उसको। पर चिंता मत कर, दिल का बहुत अच्छा है वो। ये हरकत लॉर्ड ने जाने करी है, जेवर कोई मन में नहीं है लॉर्ड इसको मारने का। एक्चुअली तो लॉर्ड इसको मारना चाह रहा था, इसको बेहोश होने के बाद भी जेवर रोक रहा था इसको कि मत मारो भाई, एंजल है वो आफ्टर ऑल। और ये सब लॉर्ड ने कहा था कि ये एंजल राफेल समझे कि भाई लॉर्ड तो अच्छा आदमी है। तो राफेल बोलता है, भाई तू बड़ा अच्छा आदमी है, मुझसे गलती हो गई। लॉर्ड बोलता है, अरे नहीं नहीं, सबसे गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मन में बोलता है, मुझे पता ही था, नॉवेल्स के अंदर मैंने पढ़ लिया था कि ये एंजल वगैरह बहुत नाइव होते हैं, इनको पागल होना बहुत आसान है। भाई तेरे लिए किसी को पागल होना बहुत आसान है, फिर चाहे वो हेलकारोस हो, फिर चाहे वो एंजल हो, फिर चाहे वो ड्रैगन की। वेट वो भी मून पे ही है, वापस आ जाएगा, छोड़ो। पर लॉर्ड ये बोलता है, मैंने सुना तू अपने पनिशमेंट पीरियड में, तो होता क्या इस टाइम के अंदर? राफेल बोलता है, इस टाइम अपनी सारी पावर लूज करता हूँ और साथ में मैं हेवन में भी अभी नहीं जा सकता, मतलब मुझे ही रहना पड़ेगा। पर मेरे पास ये चीज है, इससे पता लगे ऊपर क्या चल रहा है, मतलब मेरे ऊपर बात होती है। लॉर्ड बोलता है, एक स्मार्टफोन। राफेल बोलता है, नहीं नहीं, ये तो एक क्लेवर फोन है। लॉर्ड बोलता है, भाई तुम हेवन और हेल वालो, तुम्हें जो नाम रखना नहीं आता, एकदम घटे नाम रखे तुमने। जो भी मुझे बात बता, जब तेरी पनिशमेंट ओवर हो जाएगी तब भी क्या जरूर तो डिस्ट्रॉय करना ट्राई करेगा? राफेल बोलता है, देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये डिसीजन हेवंस का है तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा, इट्स अनअवॉइडेबल और ये अच्छा रहेगा लोअर रेल्म के लिए। लॉर्ड बोलता है, अच्छा क्या सही में तुम्हारा ये डिसीजन, हेवंस का डिसीजन लोअर रेल्म के लिए अच्छा रहेगा? क्या ये एक फॉर्म ऑफ वायलेंस नहीं है अगेंस्ट द पीपल ऑफ लोअर रेल्म? हम बस तुम्हारा डिसीजन मान ले बिकॉज तुमने बोल दिया कि हमारे लिए बढ़िया है, तो सुनो हमारी। ऐसी बातें शायद राफेल पहली बार सुन रहा है, बिकॉज लॉर्ड काउंटर नहीं कर पाता कुछ भी। लॉर्ड बोलता है, तूने अब तक अपना हर एक मिशन एग्जीक्यूट करा है बिना कोई सवाल जवाब करे उनसे, बिकॉज तेरे को लगा ये करना ही ठीक था, मैं समझ लेते ये बात। बट क्या तूने कभी किसी और के पर्सपेक्टिव के बारे में सोचा, जैसे कि मैं, कि मुझे कैसा फील होएगा? क्या तूने कभी दूसरे साइड की सुनने का ट्राई भी करा है? हैव यू ट्राइड पुटिंग योरसेल्फ इन आवर शूज? तुम लोग बोल दो तुम्हारे डिसीजन से लोअर रेल्म की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बट उन लोगों क्या जो इस चीज के बाद और प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। राफेल रियलाइजेस कि यहाँ लॉर्ड गलत तो नहीं है बिल्कुल भी, तो लॉर्ड से माफी मांगता है, बोला तू एकदम सही बोल रहा है, मैंने कभी सोचा ही नहीं इस चीज के बारे में। तो लॉर्ड बोलता है, कभी नहीं सोचा तो टाइम है अब सोचने का, सिंस तू मेरी कंट्री में रह ही रहा है तो लोअर रेल्म को स्टडी कर। राफेल वेरी चीयरफुली आस्क, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है? तो लॉर्ड बोलता है, अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तू अनकंफर्टेबल मत हो और मेरा एक काम कर दे, इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर दे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एंड राफेल ग्लैडली डज दैट और इसके साथ बकरा फंस गया। लॉर्ड बोलता है, अगर मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा तो आई ऑफ समनर भी मैं क्वीन से ले लूंगा, जिससे ऑफ कोर्स मैं अपने हार्ट को फ्रीज होने से रोक पाऊंगा। ओके, तो अभी एक एंजल को इस्तेमाल करेगा आई ऑफ समनर चुराने के लिए। द स्टेक्स आर जस्ट गेटिंग हाई। ऑल्सो मुझे पता मेरा गला खराब है। खैर इसके बाद अगला दिन और गुड मॉर्निंग करने अपना बीबी योंग आता है। आई थिंक उसको भी रोक देना चाहिए बिकॉज कौन ही अटैक करेगा अब इनके फ्रंटियर स्टेट में। लेकिन याद है ना लास्ट टाइम आए थे वो कुछ लुच्चे लफंगे इनके यहाँ पे अटैक करने, अब लॉर्ड नहीं था। पहले वो ऑक्स से डर गए थे, फिर एल्फ वगैरह से, और उसके बाद सर उनमें मिसाइल ही देके मारी थी। तो आई डोंट थिंक बीबी योंग को भी करने की जरूरत है इसको डराने के लिए। खैर आज राफेल का पहले दिन लौंडा रेडी होता है, चश्मा पहनता है, बाल वाल सेट करता है और जॉगिंग में निकलता है। एंड सिंस ही इज एन एंजल तो सब उससे अट्रैक्ट होते हैं, लाइक ऑल द एनिमल। ही से हेलो डियर, हेलो रैबिट, हेलो स्क्विरल, बड़ा सुंदर दिन है क्यों? एक बर्ड उसको बोलता है गाने को। राफेल बोलता है मैं गाऊं? वेल आई फील लिटिल एम्बेरेस्ड, बट सिंस आप लोग बोल रहे हो तो मैं गा देता हूं। एंड सिंस द डूड इज एन एंजल तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ही सुंदर गाएगा वो। सारे एनिमल्स बहुत खुश हैं उसकी आवाज से, जो अपने विलेज वगैरह है। एक बोलता है ओह माय गॉड, एक एंजल कितना सुंदर गाता है। उसकी वाइफ बोलते हैं पता है लॉर्ड सर इतना अजीब गाते हैं। वाइट कवले कमांडर बोलता है ऑल्दो ये हमारा दुश्मन है पर गाता बहुत
अच्छा यार ये द डूड फ्रॉम एस्फान से सही बोल रहा है यार। तो और लॉयड सर इतना अलग क्यों गाते हैं समझ नहीं आता। सर बैरन भी यहाँ पे वो भी बोल रहे हैं, क्या बात है यार, समझ आता लॉयड सर इतना अलग क्यों गाते हैं, लाइक उनके आवाज में कितना फर्क है। टर्न्स आउट लॉयड सर पीछे खड़े हुए हैं। सर बैरन बोलता है, लॉयड सर आपने सब सुन लिया, मुझे माफ कर देना पर आपकी जो डरावनी आवाज हमने सुनी थी कुछ दिनों पहले, उसके बाद से सबको अब तक नाइटमेयर्स आ रहे हैं। मतलब उस दिन लॉयड ने कान के पर्दे फाड़े और तब से लेके अब तक इनको हर दिन नाइटमेयर आ रहे हैं। बड़ी और ट्रूली डिमोनिक। सर बैरन आगे बोलते हैं, आपके बाद ऐसी आवाज सुनने का मौका मिलेगा तो हम अप्रिशिएट तो करेंगे ना। लॉयड बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, आप ऑनेस्ट हो पर चुप हो जाओ, मेरे और मत खिलसाओ। अरे साला रफेल गुस्सा दिला रहा है मेरे को। जेवर बोलता है, देख के लग रहा है आप जल रहे हो उससे। हाँ वो एक एंजल है तो एक डीमन जो हेल से है तो अच्छा ही गाएगा। लॉर्ड बोलता है, तो क्या बोलना चाह रहा है, मैं डीमन हूँ जो हेल से आया हूँ, तो पता ना उसने अटैक कर दा हम पे। जेवर बोलता है, हाँ पर अभी वो सबके दिल पिघला रहा है, जो कैन सी जरा देखो अब उसको। ओ ना Oh no, hamster gang भी even going to my god पुडोंग टू ना, मेरे को यकीन है पुडोंग डेफिनेटली कुछ सीक्रेट मिशन करने आया बिकॉज वो कभी साइड स्विच नहीं करेगा। अदर लॉर्ड बोलता है, साले ट्रेटर्स। सर्जियर बोलता है, अगर आपको ये नहीं पसंद तो भगा दो ना, इसको क्यों रखा हुआ है। लॉर्ड बोलता है, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और मुझे कुछ काम है इसका आगे। वो काम क्या, वो जानने के लिए हम पास्ट में चलते हैं। लॉर्ड बोलता है, रफेल तेरे को मेरे लिए 2 काम करने पड़ेंगे और वो बहुत जरूरी है। पहला, जो सब होएगा तेरे को मेरे को बताना पड़ेगा उसके बारे में, मतलब हेवंस का प्लान करना है, हमारे क्या करना है उसके बाद सब कुछ बताना पड़ेगा मेरे को पहले ही। फिर बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो क्लेवर फोन है सब कुछ पता लग जाएगा मेरे को, तो अब चैन की जिंदगी जो मैं बताता रहूंगा क्या चल रहा है। फिर बोलता है, दूसरी चीज मुझे चीज कंफर्म कर कि क्या इस पनिशमेंट पीरियड के अंदर तू स्टिल किसी को प्रूफ कर सकता है कि तू एंजल है। एंड रफेल कैन, वो अपने विंग्स और अपने हेड रिंग समन कर सकता है। वो कहता है, इतना काफी है प्रूफ के लिए। लॉर्ड बोलता है, पर मेरे को लगा तेरी पावर तुझसे ले ली गई थी। रफेल बोलता है, हाँ मेरी पावर से ली गई है बट आई कैन स्टिल मेंटेन द अपीयरेंस। लॉर्ड बोलता है, बढ़िया, अब बस मेरे साथ कोऑपरेट करियो तू और कुछ नहीं, ठीक है। फ्लैशबैक खत्म होता है और लॉर्ड जेवर को बताता है कि हेवंस के अंदर चल रही है मीटिंग। सिंस हम लोगों ने अपना स्टैंड लिया तो हेवंस में डिसाइड हो रहा है कि हमारा क्या होगा। एंड ऑफ कोर्स जो भी होगा उसमें टाइम तो लगेगा बिकॉज मीटिंग वगैरह में टाइम लगता है, यू नो दैट। तो हाँ, इतने में लोगों का प्लान है, ये लोग बना देंगे ज्वेल ऑफ ट्रुथ को, उससे सवाल जवाब करेंगे और फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद जो करना हेवंस को वो करते रहे। जेवर लॉर्ड की बातें बोलते थे, दिस मे बी अ बिट रैंडम टू से बट आई थिंक आप अच्छा गाते हो। लॉर्ड बोलता है, 1 मिनट तू क्या बोल रहा है, मैं अच्छा गाता हूँ, तूने सुना ना मैं कैसा गाता हूँ। जेवर बोलता है, हाँ मुझे पता है बहुत हॉरिबल गाते हो आप, कोई गाना सुन ले उसका इक्विवेलेंट वही मतलब होता है कि ग्रेट डिजास्टर आ चुका है। आपके पास सुनकर लगता है कोई डीमन हेल से चिल्ला रहा है। लॉर्ड बोल रहा है, तू मेरी बेइज्जती करता रहता है पूरे टाइम, है साला घटिया आदमी। जेवर बोलता है, और इसी वजह से आपको गाना पसंद नहीं है, जब भी आप गाते हो आप बहुत एम्बेरस और अशेम्ड फील करते हो, तब भी आप जितना लाउड हो उतना लाउड गाते हो औरों को बचाने के लिए। अगर दुनिया के अंदर कोई सॉन्ग होगा दैट इज द नोबलेस्ट ऑफ देम ऑल, वो पक्का आपका ही होगा। ये जेवर लॉर्ड को पिघला क्यों रहा है, इसे कुछ लॉर्ड से। लॉर्ड बोलता है, तू साले पागल हो चुका है। जेवर बोलता है, बट स्टिल मैं आपका गाना विथस्टैंड नहीं कर सकता, वो बहुत डेंजरस है मेरे कान के लिए, तो प्लीज आप गाना मत, मैं आपको ऐसे ही बता रहा था ये चीज। लॉर्ड को गुस्सा आता है, बोलता है, मेरी बेइज्जती करने के लिए शुक्र है, मैं अच्छा फील हो रहा है, थैंक यू। Wow, guess who's here? Why are you here? Oh, लॉर्ड को सपोर्ट करना रफेल का अगेंस्ट, that's my boy right there, exactly. विकी चला गया पुडोंग को सपोर्ट करने, बाकी हम इनका रिफ्लेक्शन देखते हैं पानी में और दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। अभी दोनों दूसरी बातें हमेशा मजे में लेता है, सीरियस नहीं लेता कोई भी। खैर इसके बाद फाइनली ये लोग ज्वेल ट्रुथ को कंप्लीट कर देते हैं। जो लास्ट पीस है गुमिंग, वो ड्रॉप करता है आसमान से और शक्ल देखना, तुम इसी काम नहीं करना है इसको भी। जो भी है, जो लास्ट क्यूब था वो ज्वेल ट्रुथ ऊपर गिरता है टॉप पे, उसे गिरते उसमें से पानी निकलता है और मैसेंजर लॉर्ड को कांग्रेचुलेट करता है, उसने ज्वेल ऑफ ट्रुथ कंप्लीट कर लिया। उसे एक बोनस आरपी मिलती है 8500 की। अभी काइंडा कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट होगा। लॉर्ड कहता है कि डैम को खोल दो, पानी रिलीज होता है और लॉर्ड ने सिंस डैम वगैरह बनाए हैं तो कुछ और आरपी बोनस जो भी है पानी पूरा भर देता है ज्वेल ऑफ ट्रुथ को। और जैसे ऐसा होता है ज्वेल ऑफ ट्रुथ अपनी असली शेप में आ जाता है और बड़े एक्साइटेडली बात करता है, बोलता है, यो कैसे हो, मैं हूँ ज्वेल ऑफ ट्रुथ, एक मशीन जो मैं सच्ची बोलती है। लॉर्ड मन में बोलता है, ये जो ऑथर है ना इस नोवेल का, साला पागल है, पता नहीं क्या कर रहा है। ज्वेल ऑफ ट्रुथ बोलता है, इससे पहले तुम सवाल पूछे तुझे मुझे एक सीक्रेट बताना पड़ेगा, दैट्स हाउ दिस शिट वर्क्स। लॉर्ड बोलता है, एक सीक्रेट बताऊं तेरे को मैं। ज्वेल ऑफ ट्रुथ बोलता है, हाँ एक ऐसा सीक्रेट जो बस तेरे को पता हो और किसी को भी नहीं। लॉर्ड बोलता है, जेवर को पता है कि मैं कौन हूँ एक्चुअली, तो ये वक्त तो नहीं करने वाला, तो मेरे पास कोई और सीक्रेट है क्या। लॉर्ड थोड़ा सोचता है और उसके बाद वो एक सीक्रेट बताता है और ये सीक्रेट आई डोंट थिंक यू शुड टेल दिस। वो बोलता है, जब मैं नंबर 2 कर लेता हूँ, भाग लेता हूँ, तो उसके बाद मैं पेपर को बहुत थिन रोल करता हूँ और अंदर तक डाल के 5 बार राइट में 5 बार लेफ्ट में। व्हाट द हेल। लॉर्ड सेज, ऐसा मैं 3 बार। सो ही लाइक
यू लाइक दैट लॉयड, यू लाइक दैट यू फ्रीक। नाउ लॉयड ने अपना ये सीक्रेट बता दिया जोल ऑफ ट्रुथ को। सो व्हाट ही डज, वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर देता है कि भाई लॉयड तो ये करता है हगते टाइम। तो अब पूरे किंगडम को पता है कि लॉयड क्या करता है हगते टाइम। लॉयड शर्मा है, अबे यार क्या कर दिया तूने। जेर बोलता है वैसे कितना डीप डालते हो आप। लॉयड बोलता है तू पागल है क्या, तो तुझे नहीं सुन, तो यहाँ पे क्यों आप। जेर बोलता है आपने बताया था कि जब आंसर जनरेट होता है तो शॉक वेव जनरेट होंगे, तो आपको कुछ ना हो इसलिए मैं आपके पास आया। खैर लॉयड ने अपना आपको एक्सपोज तो कर दिया। तो जोल बोलता पूछ और क्या पूछना मुझसे, और लॉयड सब कुछ बताता है कि भाई देखिए मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ, मैंने यहाँ पे आके बहुत सी जगह बहुत लोगों को बचाया, बट फेट बार बार रिवर्स होने ट्राई कर रहा है। मैं कितने लोगों को बचा लूं, वो मारने का ट्राई कर रहा है सबको। तो मुझे बता हाउ कैन आई स्टॉप ऑल ऑफ दिस। लॉर्ड के बाद बोलते जो लोग ट्रुथ से एनर्जी रिलीज होते जो लॉर्ड को एक डिफरेंट काइंड ऑफ डायमेंशन में ले जाती है। जेवर अपने विंग से लॉर्ड को बचाने ट्राई तो करता है, पर हाँ लॉर्ड इस टाइम कहीं और ही आ चुका है। जो ट्रुथ बोलता है ये स्पेस बस और बस तेरे मेरे बीच है, हम बात कर पाएंगे और बस तू ये जवाब सुनने वाला है। और जो ट्रुथ जब ये बोल रहा होता है उसका टोन कंप्लीटली बदल जाता है, बहुत सीरियस टोन में चला जाता है। वो लॉर्ड नोटिस करता है चीज। खैर जो ट्रुथ बोलता है असली लॉर्ड फ्रंटेरा उसको मर जाना चाहिए था, बट वो अब तक मरा नहीं तेरी वजह से। ऑल्सो उसने हीरो टाइटल छीन लिया जेवियर से। जेवियर शुड बी द रियल एमसी राइट, बट लॉर्ड की वजह से जेवियर नहीं रहा। तो अब यूनिवर्स क्या कर रहा है, वो रोल को वापस रिवर्स करने का ट्राई कर रहा है बाय किलिंग लॉर्ड फ्रंटेरा एंड मेकिंग जेवियर द हीरो। बट तेरे जिंदा होने की वजह से इसे हम बोलेंगे लॉयड बग। लॉयड के बग की वजह से बेसिकली यूनिवर्स डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि भाई हीरो कौन है, जिसके रिजल्ट में हमें क्रिटिकल एरर देखने को मिल रहा है। और ये चीज ठीक करने के लिए फेट को इस्तेमाल करा जा रहा है, जो ओरिजिनल स्टोरी है उसको वापस से पटरी पे लाने के लिए। अगर सब कुछ ठीक करना है, यूनिवर्स प्रॉपर्ली वर्क कराना है, तो हमें एक क्लियर हीरो डिसाइड करना पड़ेगा। तो हाँ जेवियर या फिर लॉयड किसी एक को तो मरना पड़ेगा, जिससे स्टोरी लाइन रीसेट हो पाएगी। लॉयड ये बात सुनता है और अपने घुटनों पे आ जाता है, बिकॉज दिस इज शॉकिंग बहुत ज्यादा। लाइक अब तो सब कुछ औरों के लिए ही कर रहा है और वो सुनने को क्या मिल रहा है, या तो वो बचेगा या उसका जेवियर बचेगा। जेवियर डेफिनेटली लॉयड को नहीं मरने देगा, उन्हें कसम खाई है मैं मर जाऊंगा, और लॉयड ऐसा नहीं होने देगा, वो जेवियर को नहीं मरने देगा। जो भी जो ट्रुथ बोलता है इसके अलावा देयर इज नो अदर वे। और आई थिंक हम पहली बार लॉयड को इतना पैनिक करते हुए देख रहे हैं। जेवियर चिल्ला रहा है मास्टर लॉयड सांस लो आप। वो सांस लेने की हालत में नहीं है अभी, तो अपना पास्ट याद आ रहा होता है और बोलता है मैंने पास्ट में बहुत काम करा है, बस ये सोचे कि एक दिन आके सब कुछ ठीक होगा। वेल टर्न्स आउट नहीं होने वाला ऐसा। दूसरी साइड जेवियर चिल्ला रहा है मास्टर लॉयड जवाब दो, कि आपके हार्ट में दिक्कत हो रही है ऑल दैट, कि आपके माना फ्लो में दिक्कत हो रही है, पर वो तो सही है, प्लीज उठो मास्टर लॉयड। हम लॉयड को देखते हैं और अब कुछ भी कर ले वो। रिजल्ट तो उसने कुछ ऐसा ही सुना जो उसने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करा था। स्टोरी के अंदर अब तक हमने जो कुछ भी देखा है हर चीज में लॉयड को फेवर ही मिला है, चाहे समनिंग की बात करो चाहे कंस्ट्रक्शन की बात कर लो, हर जगह से प्रॉफिट ही हुआ है। बट अब उसकी लड़ाई ही यूनिवर्स से है और यूनिवर्स यही चाहता है कि या तो वो जिंदा रहे या जेवियर। नाउ सिंस लॉयड हैज 2 लाइफ, तो वो पूछता है इससे अगर मैं मर गया एक बार तो फिर क्या होगा। जो लॉयड बोलता है कुछ नहीं, हीरोज रीइंकार्नेशन इवेंट ट्रिगर हो जाएगा उससे बस। हाँ लॉयड के बाद 2 लाइफ है, पर एक बार मरने से क्या होगा, जिंदा तो रहेगा ना तब भी वो। तो लॉयड बोलता है ओके बट मैं सियोल चला गया वापस और मैं इधर एग्जिस्ट ही नहीं करूं फिर। जो लॉयड बोलता है भाई स्टिल तू जिंदा तो रहेगा ना, तू मरेगा थोड़ी। और अभी लॉयड का हार्ट और तेज फ्रीज होना शुरू हो जाता है। विंटर बट बोल रहा है भाई इतना तेज फ्रीज क्यों हो रहा है, ये तो स्वॉर्ड मास्टर बन चुका ना, तो कंट्रोल कर पाएगा ना अपने हार्ट को अपने माना से। बस इधर बोलते हैं एक मेंटल इलनेस की तरह है, एक बार सिम्टम शुरू हो जाते हैं देन देयर इज नथिंग कैन बी डन। तो वहां देख के लग रहा है लॉयड एक घंटी तो बजने वाली। अभी वो क्या सवाल करे उसे भी समझ नहीं आ रहा होता। तो जो ट्रुथ बोलता है मैं फिर रिपीट करता हूँ, या तो लॉयड फ्रंटेरा मरेगा या जेवियर एस राहान, किसी एक को तो मरना पड़ेगा ही। तो या कोई तो मरेगा ही। और वैसे कितना बढ़िया होगा ना अगर लॉयड जाके फेट को ही स्कैम कर दे, जैसे गॉड ऑफ वॉर के अंदर क्रेटोस फेट सिस्टर्स को मार देता है। जो भी अभी 1 साल हो चुका है टाइम फ्रीज करता है वो अनफ्रीज हो जाता है और इसे दिल में वापस से दर्द होता है। लॉयड ने बेड पे लेटा हुआ मैसेंजर ने बोलता है कि तूने मुझे तू मुझे लाया क्यों है, क्या बस टॉर्चर करने के लिए। एंड मैसेंजर डजंट से अ डैम वर्ड। फिर लॉयड बोलता है भाई तू कौन है, तुम सब लोग कौन हो, क्या तुम लोग भगवान और किंग ऑफ हेल वगैरह के ऊपर हो जिन्होंने हमें सिमुलेशन में डाल दिया और हमें सफर कर दिया, तुम लोग हंस रहे हो। मैसेंजर कौन है पता नहीं, पर वो यही बोलता है भाई मुझे माफ कर दे, बिकॉज वो भी यहाँ कुछ कर नहीं सकता शायद। बाद लॉयड बोलता तुम्हें तो मजा आता ना, तुम्हें तो मजा आता ना देखे कि मैं कितना कमजोर हूँ, मैं कैसा फील कर रहा हूँ अभी। तुम तो बड़े खुश होते हो कि ये साला सो के मुझे सफर करता रहे, कितनी मेहनत करे एंड में आके हारे ही। शायद गॉड्स को बोल रहा है लॉयड। ये आगे बोलता है बट नॉट अ चांस, नथिंग कैन स्टॉप मी, मुझे जो चाहिए मैं वो लेके रहूंगा बिकॉज मैं हूँ लॉयड फ्रंटेरा। और अभी उस लॉयड फ्रंटेरा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। हम कमरे के बाहर हैं तो बाहर जेवियर और लॉयड के माँ बाप खड़े हुए हैं और वो लॉयड की चिंता कर रहे हैं कि लॉयड ठीक है ना ऑल दैट। बोलता है हाँ वो थोड़ा थक गए रेस्ट कर रहे हैं बस। लड़की माँ बोलती है हमारे स्टेट में जो सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होने वाले हैं लॉयड ने रास्ता ढूंढ उनको रोकने का। जेर बोलता है अरे ऑफ कोर्स यार आप चिंता मत करो वो कर लेंगे। वेल
लॉयड के बाप को आई थिंक पता है कुछ तो गड़बड़ है। स्टिल ही ट्रस्ट इन जेवर, बोलता है ठीक है मेरे बेटा ध्यान रखियो तू, और दोनों बात बोले चले जाते हैं। आई थिंक दोनों ही समझते हैं कि उनका बेटे की हालत ठीक नहीं है, बट सिंस वो सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते तो वो कुछ नहीं कर रहे, सिंपल बात। और जाने के बाद जेवर गेट खोलता है, बोलता है मार्शल लॉयड मुझे नहीं पता जोर ऑफ ट्रुथ ने आपको क्या बोल रहा है, बट मैं यकीन करता हूँ आप जीतोगे एंड में आके, पर हाँ वो करने के लिए आपको पहले सर्वाइव करना पड़ेगा। एज यू कैन सी लॉयड का हार्ट इस टाइम जमे जा रहा है, थोड़ा टाइम और असर रहा तो डेफिनेटली मर जाएगा। और तुम लॉयड को देखो साला लाश की तरह पड़ा हुआ है। खैर जेवर बोलता है आप चिंता मत करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा बस खड़े होने में। जेवर ये बात बोल के बाहर जाता है और बोलता है क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे में है वो चीज, मैंने वो चीज काउंटलेस टाइम्स देखी है। और वो बात कर रहा है लॉयड के वियर्ड फेसिस की। वो क्यों बात कर रहा है, बिकॉज अब चीज सॉल्व करने के लिए वो बनेगा लॉयड फ्रंटेरा। अब ऑफिशियल आर्क शुरू होती है ऑफ जेवियर स्कैमिंग पीपल, जो हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो हाँ जोर ऑफ ट्रुथ के लिए सारा स्ट्रगल और उस बाद क्या पता लगा कि तुम मरने वाले हो, बहुत बढ़िया। जो भी जेवियर ऐसे नहीं होने देगा वो डेफिनेटली हेल्प करेगा लॉयड की, खुद लॉयड बन के। तो क्या हम जेवियर को वैसे एक्सप्रेशन में देखने वाले हैं? वेल नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए उम्मीद वाली वीडियो इतनी थी। जी मैं तो चैनल की वीडियोस यही तो माइनक्राफ्ट वीडियो देखी, मैंने बहुत टाइम बाद माइनक्राफ्ट वापस शुरू करी, जाके जरूर मिलता हूँ। सावनारा।